सीईओ की वाइफ ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारी शादी के अगले ही दिन मैंने पहले से ही डिवोर्स एग्रीमेंट की 2 कॉपीज प्रिपेयर कर रखी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं हुई। उसने खुशी खुशी उसे साइन किया और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के लुक के साथ कसम खाई, इस लाइफ में मैं सिर्फ तुमसे ही लव करूंगी। अगर तुम कभी फाइंड आउट करो कि मैं तुम्हें बेट्रे करती हूं तो ये डिवोर्स एग्रीमेंट तुम्हारी गारंटी होगा। लेकिन जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था, अगले ही दिन मैं उस एग्रीमेंट को सिविल अफेयर्स ब्यूरो लेकर गया, फिर प्लेन में बोर्ड किया और अब्रॉड चला गया। जिस दिन मैंने सिया जुकवान से शादी की उसी दिन अचानक मेरे आंखों के सामने बुलेट कमेंट्स की एक लाइन अपीयर हो गई। वो ऐसे थे जैसे मैगट्स बोन से चिपके हों, जो लगातार मुझे रिमाइंड कर रहे थे कि मैं सिर्फ एक सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर हूं, जबकि सिया जिक्सवान किसी और से लव करती है। बिल्कुल, शुरुआत में मैंने इस पर बिलीव नहीं किया, मुझे लगा ये सिर्फ मेरा डिल्यूजन है, लेकिन रियलिटी एक क्रूअल स्लैब की तरह सीधे मुझ पर स्ट्राइक हुई। हमारी एनिवर्सरी पर उसने हमारा डेट ब्रेक कर दिया। कोई कमेंट बोलता है वो बीच पर मेल लीड के साथ वेकेशन कर रही है, वो इतने इंटीमेट हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं है। जो ट्रिप उसने मेरे साथ प्लान किया था उसे उसने रिफ्यूज कर दिया। कोई कमेंट बोलता है वो मेल लीड के साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर कर रही है, स्वीट और अफेक्शनेट, पैशन में लॉस्ट, इंसेपरेबल। एक के बाद एक डिसेप्शन जैसे एक ब्लंट नाइफ धीरे धीरे मेरे दिल को टीयर कर रही थी। 2 महीने गुजर गए जो एक डीपली लविंग हार्ट को पूरी तरह कोल्ड बनने के लिए इनफ थे। जहां मैं देख नहीं सकता था वहां वो किसी और आदमी के साथ जेंटल ऑन टैंडल थी। मेरे सामने वो अभी भी टेंडर थी, डीपली इन लव। ये फॉल्स टेंडरनेस नाइफ से भी ज्यादा शार्प थी, जो मुझे बोन तक, दिल तक दर्द दे रही थी। खामोश रात में सिर्फ मैं अकेला रह गया, ब्लैंकली कोल्ड सीलिंग को स्टेयर कर रहा था। आखिरकार मैं समझ गया, इटर्नल लव की ऑड्स इस दुनिया की सबसे फ्रेजाइल चीजें होती हैं, एक टच में ही शटर हो जाती हैं और कोई ट्रेस नहीं छोड़ती। डिवोर्स एग्रीमेंट पहले से ही प्रिपेयर्ड था। मैंने एनवेल्प को मेलबॉक्स में ड्रॉप कर दिया, जैसे मैं अपना पूरा पास्ट कैरी कर रहा हूं। मुझे एक एनक्रिप्टेड फोन कॉल रिसीव हुई। कोई आदमी बोलता है, मिस्टर फू, क्या आपने इसे पूरी तरह थिंक कर लिया है? कोई आदमी बोलता है, एक बार आप अग्री कर लेते हैं अब्रॉड जाने के लिए, अगले 3 साल के साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपको किसी भी तरह से फैमिली मेंबर्स से कांटेक्ट करने की परमिशन नहीं होगी। कोई आदमी बोलता है, क्या आप इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं? मेरी आवाज थोड़ी होर्स थी। मैं कहता हूँ, 3 साल की टर्म खत्म होने के बाद क्या मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? लाइन के दूसरी तरफ वाला थोड़ा स्टंड हो गया। कोई आदमी बोलता है, ऑफ कोर्स। मैं कहता हूँ, ठीक है, फिर मैं अब्रॉड जाने के लिए एग्री करता हूँ। मैंने अपने दांत भींच लिए जैसे मैंने अभी एक मॉन्यूमेंटल डिसीजन लिया हो। कोई आदमी बोलता है, आपके डिपार्चर प्रोसीजर्स आधे महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, गुड बाय। दूसरी तरफ की आवाज इमीडिएटली कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद मैंने पहले ही अपनी अब्रॉड फ्लाइट बुक कर ली थी। इसी मोमेंट पर हवा में बुलेट कमेंट्स अचानक अपीयर हो गए। क्वेश्चन मार्क्स की एक पूरी स्ट्रिंग फ्लैश हुई। सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर लीव करना चाहता है, ये किस तरह का, ये क्या एक्ट है? अब फीमेल लीड का अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। ओ सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर, प्लीज रुक जाओ, बस उसका टूल बन जाओ ना, क्या नहीं कर सकते? हमेशा फीमेल लीड का अटेंशन स्नैच करते रहते हो। देर रात में शिया जिक्सवान वापस आई। वो अभी भी अपना एलिगेंट और नोबल अपीयरेंस मेंटेन कर रही थी, लेकिन मेरे सामने उसने अपना डिस्गाइज हटा दिया। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने मुझे कसकर हग कर लिया। उसकी आवाज प्लेफुल अफेक्शन से भरी हुई थी। वो कहती है, आई एम सॉरी माई लव, कंपनी हाल ही में बहुत बिजी रही है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं रह पाई। कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं खुद अपने डार्लिंग हस्बैंड के लिए कुक करूंगी, सबसे रोमांटिक बर्थडे डिनर। मैं कहता हूँ, ठीक है। उसे हमेशा मेरे लिए कुक करना पसंद था। एक फीमेल सीईओ खुद अपने बिलवेड हस्बैंड के लिए कुक कर रही है। बहुत लोगों की नजरों में ये एक एडमिरेबल चीज थी। ओ फीमेल लीड, मैं तो ऑलमोस्ट रोने वाला हूं क्योंकि मेल लीड ने कहा था कि उसे कुक करने वाली विमेन पसंद है। उसने मेहनत से कुकिंग प्रैक्टिस की। कितना पिटी है सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर के लिए, उसने सच में मेल लीड की जगह ले ली। फीमेल लीड के बनाए इतने लविंग मील्स खा लिए। मैं वहीं खड़ा था, उसके द्वारा कसकर पकड़ा हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वार्मथ महसूस नहीं हो रही थी। सिर्फ एक आइस कोल्ड चिल मेरे दिल की गहराई से फैल रही थी। मेरी नजर एक्टिंग शिया जिक्सविन के कॉलर के नीचे गई। वहां डेंस पिंक हाइकिस थे, बहुत फ्रेश दिख रहे थे, जैसे ब्लूमिंग पीच ब्लॉसम्स, बेहद डैजलिंग। मेरी फॉलिशनेस और नेविटी का मजाक उड़ा रहे थे। क्या सच में काम ने उसे इतना बिजी रखा था, या वो किसी और आदमी की बाहों में एंजॉय कर रही थी? मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसे जोर से स्क्वीज कर रहा हो। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो कहती है, डार्लिंग, कल पूरा दिन हमारा है, तुम बहुत हैप्पी हो, है ना? सीआईए जिक्सवान धीरे से पूछती है। मेरा दिल स्टैजेंट पानी की तरह शांत था। मुझे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। मैं उसे काम टोन में कहता हूँ, मैंने तुम्हें एक टाइम कैप्सूल गिफ्ट भेजा है, वो आधे महीने में पहुंच जाएगा। हम पहले हमेशा टाइम कैप्सूल्स का यूज करते थे फ्यूचर के गिफ्ट्स छोड़ने के लिए। ये हमारे लव और फ्यूचर के लिए लॉन्गिंग का प्रूफ था। सिया जिक्सवान बहुत सरप्राइज्ड हो गई। वो जल्दी से पूछती है, किस तरह का गिफ्ट है माय लव? मेरे होंठों के कोने हल्के से कर्व हुए, लेकिन वो स्माइल मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं कहता हूँ, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये एक ऐसा सरप्राइज था जो मैंने बहुत केयरफुली प्रिपेयर किया था, इतना कि वो उसे पूरी जिंदगी याद रखे। उसने मुझे हग किया, उसका चेहरा अफेक्शन से भरा हुआ था। वो कहती है, डार्लिंग, लगता है अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा लव करती हूँ। हमें इस लाइफ और अगली लाइफ में हमेशा साथ रहना है।
वो 4 शब्द, इस लाइफ और अगली लाइफ, बहुत आयरॉनिक लग रहे थे। शियाजिक स्वान, तुम मुझे बहुत पहले ही खो चुकी हो। मैंने शियान को बिना किसी ड्रीम वाली रात में पकड़े रखा। शायद उसके लिए ये बस एक नॉर्मल पैशन वाली रात थी, लेकिन मेरे लिए ये टॉर्चर था। जब सुबह हुई, शियाजिक स्वान ने धीरे से मेरे फोरहेड पर किस किया। वो कहती है, हनी, क्या हम ग्रोसरी शॉपिंग चलें? तुम्हारी सारी फेवरेट फूड्स खरीदते हैं, घर का फ्रिज खाली है। फिर वो आगे कहती है, और तुम्हारे पसंद के स्नैक्स और फ्रूट्स भी ले लेते हैं। मैं अपने डार्लिंग हस्बैंड के लिए फ्रिज को पूरा भरना चाहती हूँ, बिल्कुल फुल। सच में मैं सुपरमार्केट जाना बिल्कुल नहीं चाहता था। जैसे ही मैं मना करने वाला था, शियाजिक स्वान बिना एक भी और वर्ड बोले उसने मेरा कोट पकड़ लिया और मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर ले गई। जैसे ही हम सुपरमार्केट पहुंचे, अगर मेरी नजर किसी भी आइटम पर 1 सेकंड से ज्यादा टिकती, सियाजवान तुरंत उसे शॉपिंग कार्ट में डाल देती ताकि मैं फ्रेशली बेक्ड ड्यूरियन केक खा सकूं। सियाजवान ने अपनी इमेज की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वो एंटीजस की भीड़ में घुसकर क्यू में खड़ी हो गई। आखिरकार फ्रेशली बेक्ड केक लेकर उसने उसे मेरे सामने ऐसे पेश किया जैसे कोई ट्रेजर हो। वो कहती है, हनी, जल्दी टेस्ट करो। अगर मैं थकान का जरा सा भी हिंट दिखाता, शियाजिक स्वान मुझे शॉपिंग कार्ट में बैठा देती, मुझे जेंटल ऐसे कोक्स करती जैसे मैं कोई बच्चा हूं। उसके थॉटफुल एक्शंस ने तुरंत आसपास के कई पासर्स बाय का अटेंशन खींच लिया। कोई आदमी बोलता है, अरे वो यंग कपल कितना स्वीट है। कोई आदमी बोलता है, सही कहा, फीमेल लीड का न सिर्फ फिगर अच्छा है बल्कि हाई ब्यूटी भी है, और वो इतनी कंसिडरेट भी है। उसका हस्बैंड कितना लकी है, हैंडसम बॉय और प्रिटी गर्ल। तुम दोनों हमेशा हैप्पी रहो। कोई आदमी हमें ब्लेस करता है। सियाजवान ने अपनी आर्म मेरी वेस्ट के चारों ओर लपेट ली, मुस्कुराई और नोड करते हुए कहती है, थैंक यू, हम अपनी पूरी लाइफ डेफिनेटली हैप्पी रहेंगे। फिर उसने अपना हेड घुमाया और मेरे कान में धीरे से व्हिस्पर करती है, माय लव, देखो, सब जानते हैं कि मैं तुमसे लव करती हूँ। ये कितना वंडरफुल है। लेकिन उसे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं चुप रहा। मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब हम स्नैक सेक्शन पहुंचे, साइन ने अपने फोन पर नजर डाली और अचानक कहती है, हनी, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जा रही हूँ, मैं अभी वापस आती हूँ। मैंने देखा एक ब्लोइंग किस इमोजी फ्लैश हुआ और फिर गायब हो गया। क्या वो सच में रेस्टरूम जा रही थी या फिर वो उस दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी? मैंने अपने लोअर लिप को मॉकिंगली कर्ल किया और कैजुअली नोट किया, ठीक है। जैसे ही काजिक्सन वहां से गई, मेरी आंखों के सामने बुलेट कमेंट्स अचानक तेजी से स्क्रॉल होने लगे। ये सुपरमार्केट मेल लीड के लिए फीमेल लीड का बर्थडे गिफ्ट है। फीमेल लीड कितनी नॉटी है, सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर को यहाँ शॉपिंग के लिए लाने की हिम्मत कर रही है। मेल लीड जेलस है, जैसा एक्सपेक्टेड था। वो फीमेल लीड से कोक्स होने का वेट कर रहा है। ओह माय गॉड, क्लासिक सीन अब होने वाला है। मेल लीड को हैप्पी करने के लिए फीमेल लीड सीधे अपने माउथ का यूज करती है। ये सीन बहुत ब्यूटीफुल है। मैं इसे इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मेरा दिल अचानक डूब गया। मेरे कदम खुद ब खुद रेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगे। रेस्ट रूम के दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजे की दरार से कुछ एम्बिगियस दबे हुए साउंड्स बाहर आने लगे। कोई आदमी बोलता है, सिर्फ एक टच से ही तुम ऐसे हो गए हो, तुम एंचेटिंग लिटिल डेविल हो, मैं सच में तुम्हें जोर से पनिश करना चाहता हूँ। ये शियाजवान की आवाज थी और एक दूसरे आदमी की हैवी सांसें थीं। मैंने अपने दांत जोर से भींच लिए। मेरी उंगलियों के सिरे मेरी हथेली में गहराई तक धंस गए। मेरे नाखून लगभग मेरी स्किन को चीर रहे थे। मुझे अचानक समझ आ गया कि शियाजिक स्वान मुझे सुपरमार्केट क्यों लाना चाहती थी। मुझे बस बेहद घिन महसूस हुई। शॉपिंग कार्ट में रखी हर चीज भी गंदी लगने लगी। मैं बिना किसी हेजिटेशन के मुड़ा और वहां से चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही मैं बैठा, मेरा फोन बजा। ये सियाजविन का कॉल था। वो कहती है, हनी, कंपनी में कुछ अर्जेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कॉल किया है, एक कार तुम्हारे लिए, तुम पहले घर चले जाओ, ठीक है? मैं बाद में जरूर तुम्हें मेक इट अप करूंगी। उसकी आवाज बहुत हर्रिड थी। वो मेरे कुछ कहने से पहले ही कॉल कट कर देती है। कोई कमेंट बोलता है, वाह, फीमेल लीड और मेल लीड सीधे रूम रेंट करने चले गए, पूरे रास्ते पैशनेटली किस करते हुए। बैटल बहुत फियर्स है। मेरी आंखों के सामने बुलेट कमेंट्स को देखते हुए मुझे सिर्फ एक्सट्रीम आयरनी महसूस हुई। ये औरत एक तरफ कहती है कि वो मुझसे लव करती है, दूसरी तरफ वो किसी और आदमी के साथ इंटीमेट है। जो लव वो बोलती थी वो सच में चीप और फॉल्स था। मैं हमारी पुरानी मेमोरीज को फ्लिप करता हूँ। शियाजवान के लिखे हुए लव लेटर्स, नेव एंड क्लैमी हैंडराइटिंग में, लेकिन उनमें एक यंग लड़की का सिंसियर लव भरा था। मुझे खुश करने के लिए वो ऑलमोस्ट अपनी जान खो बैठी थी, सी के बॉटम से एक पिंक पर्ल लाने के लिए। अब वो सब एक ग्लूमी लाइट की लेयर से ढक गए थे। वो क्रोक्ड स्टिचेस, वो स्कार्फ जो शिया एक्सवान ने हैंड नीट किया था, हर शेयर्ड फोटो जो हैप्पीनेस और इंटीमेसी को सिंबलाइज करता था। रेजिंग फ्लेम्स उन फोटोज को लिक करने लगी। फोटोज में लड़के की स्माइल ब्राइट और रेडिएंट थी। उसके फ्रेम में भरी हुई हैप्पीनेस वही इटर्निटी थी जिसे मैंने कभी इमेजिन किया था। अब वो फोटो फ्रेम टूट गया, उस लड़के के इनोसेंट फेस को स्प्लिट कर दिया और मेरे 7 साल की इन्फैचुएटेड डेल्यूजन को भी काट दिया। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है, तो मुझे सब कुछ कंप्लीटली क्लीन करना चाहिए। हर वो चीज जिसमें मेमोरीज भरी थी, मैंने रिसोल्यूटली फायर में फेंक दी। वो चीजें जो शियाजिक सान ने अपने हाथों से बनाई थी, अपने हाथों से लिखी थी, अपने हाथों से दी थी, सब कुछ उस फियर्स ब्लेज में एशेस बन गया। मैंने एक्स शियाजिक्सू को बिना किसी लिंगरिंग अटैचमेंट के छोड़ दिया और खुद के लिए भी इल्यूजन की कोई जगह नहीं छोड़ी। उसी समय
शविन योंग ताइवे को हक कर रही थी। उसका दिल अचानक एक इनएक्सप्लेनेबल दर्द से धड़क उठा। उसने अनजाने में अपना हाथ अपने चेस्ट पर रख लिया। यांग ताइवे फिर से उसे किस करने के लिए झुका। उसके हॉट लिप्स ने तुरंत उस अजीब फीलिंग को डिसॉल्व कर दिया। दोनों पैशनेटली और एम्बिग्यूसली एक दूसरे में उलझ गए। जिस मोमेंट से या जिक्सुआन सबसे ज्यादा एन्चेंटेड थी, मैंने उस लास्ट डायमंड रिंग को, जो इटर्नल हार्ट को सिंबलाइज करती थी, फायर बिन में फेंक दिया। फायर की लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। बिना किसी भी लिंगरिंग अटैचमेंट के मैं मुड़ा और अपने रूम में वापस चला गया। शिया जिक्सुआन, मैं तुम्हें तुम्हारी हैप्पीनेस के पीछे भागने के लिए विश करता हूँ। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। मुझे मेरे फोन ने जगा दिया। रिसीवर से एक औरत की जेंटल आवाज आई, जैसे शुगर कोटेड पॉइजन। वो कहती है, हनी उठो, अपना सबसे हैंडसम सूट पहनो, नीचे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं विंडो तक चला गया। नीचे लॉन पर गिफ्ट बॉक्सेस और फ्रेश फ्लावर्स को अरेंज किया गया था, अलग अलग रोमांटिक शेप्स में, जिससे काफी पासर्स बाय रुककर देख रहे थे और फोटोज ले रहे थे। फोन के दूसरी तरफ सिया जिक्सुआन की आवाज में हल्की अपोलॉजी थी। वो कहती है, हनी आई एम सॉरी, कल कंपनी बहुत बिजी थी, मैं जल्दी घर नहीं आ पाई तुम्हारे साथ रहने के लिए, और मैं तुम्हारे फेवरेट डिशेस के साथ बर्थडे डिनर भी नहीं बना पाई। ये सब मेरी गलती है। आज मैं इसे जरूर प्रॉपर्ली मेक इट अप करूंगी। जल्दी नीचे आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे बर्थडे गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। मैंने फोन को जोर से पकड़ लिया। मेरे नकल्स फोर्स की वजह से सफेद हो गए। मेक इट अप। ये फेक गिफ्ट्स यूज करके वो अपने उस सिन को कॉम्पेंसेट कर रही है जो उसने कल रात किसी और आदमी के साथ इंटीमेट होकर किया। मैंने एक डीप ब्रेथ लिया, खुद को बताया कि सिर्फ आधे महीने में मैं इस औरत को पूरी तरह छोड़ सकता हूं। अब उसके साथ और एंटेंटल होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक सिंपल ट्रैक सूट पहना और विला से बाहर निकल गया। सियाजान अभी भी कल वाले आउटफिट में थी, मेरे सामने खड़ी थी एक रेडिएंट स्माइल के साथ। वो कहती है, डार्लिंग कल मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, ये मेरी सिंसियरिटी है। उसने एक एक्सक्यूजिट ज्वेलरी बॉक्स खोला। उसके अंदर एक स्पार्कलिंग डायमंड वॉच थी जो धूप में ब्रिलियंटली शाइन कर रही थी। वो कहती है, ये मेरे डार्लिंग हस्बैंड का 1 ईयर बर्थडे गिफ्ट है। फिर उसने दूसरा आइटम निकाला, तीसरा आइटम निकाला। हर कस्टम मेड ज्वेलरी सेट डैजलिंग तरीके से स्पार्कल कर रहा था। हर लिमिटेड एडिशन आइटम प्राइसेस था, जैसे मैजिक से वो एंडलेसली अपीयर हो रहे हों। वो कहती है, ये मेरे डार्लिंग हस्बैंड का 2 ईयर बर्थडे गिफ्ट है। 3 इयर्स ओल्ड, 4 इयर्स ओल्ड। उसकी आंखें लगातार मुझ पर फिक्स्ड थीं, बर्निंग ऑन डेवॉट, जैसे मैं इस दुनिया का सबसे प्रेशियस ट्रेजर हूं। आखिरी गिफ्ट एक ऑरेंज ब्लू मासेराती थी, जो एक जायंट गिफ्ट बॉक्स में रैप होकर रोड साइड पर साइलेंटली पार्क थी। 18 गिफ्ट्स, जो उन 18 सालों को सिंबलाइज करते थे जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, और साथ ही इस मोमेंट में शिया जिक्सुआन की सिंसियरिटी को भी सिंबलाइज करते थे। हमारे आसपास के पासर्स बाय एनवी से भरी ओवन में गैस अप करने लगे। कोई आदमी बोलता है, ओ माय गॉश, मैं तो बहुत जेलस हूँ। मिस्टर फू ने जरूर अपनी पास्ट लाइफ में मिल्की वे सेव किया होगा, तभी वो इस लाइफ में मिसेज जिया से मिल पाया जो उसे इतना लव करती है। कोई आदमी बोलता है, ये सच में फेरी टेल लव है। कोई आदमी बोलता है, सही कहा, 18 बर्थडे गिफ्ट्स, ये कैसा सेलेस्टियल लव है। बुलेट कमेंट्स हमेशा मुझे सोबर रखते थे। ये चीजें मेल लीड की होनी चाहिए। ये होम ब्रेकर कितना शमेलिस है। अच्छे साइड से देखो तो फीमेल लीड अभी सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर पर प्रैक्टिस कर रही है ताकि बाद में वो मेल लीड का बेहतर ख्याल रख सके। वो कितनी थॉटफुल है। सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर इन चीजों का डिजर्व नहीं करता। सब कुछ मेल लीड को रिटर्न होना चाहिए। हाउसेस, कार्स, डायमंड रिंग्स, सब कुछ। मेरी नजर उन एंग्री कमेंट्स से हटकर सीआईए जिक्सुआन पर गई। वो ब्लू जैड नेकलेस, उसका क्लियर लस्टर लेकिन डीप और अंडरस्टेटेड लुक, वो उसे रियली सूट कर रहा था, लेकिन साथ ही बहुत अनफेमिलियर लग रहा था। वो वही नेकलेस नहीं था जो उसने कल बाहर जाते वक्त पहना था। सिया एक्सविन का नेकलेस, उसके स्टाइल से लेकर उसके कलर तक, मैंने खुद पर्सनली चूज किया था। वो पहले मुझसे चाइल्डिशली क्लिक करती थी, इंसिस्ट करती थी कि उसे वही नेकलेस पहनना है जो मैंने पर्सनली चूज किया हो। कहती थी, इस तरह मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैंने अपनी मेमोरीज को केयरफुली सर्च किया, लेकिन मुझे इस नेकलेस का कोई ट्रेस नहीं मिला। मेरी आंखों के सामने एक बुलेट कमेंट फ्लैश हुआ, डार्जिलिंग फ्रेश रेड। ये नेकलेस मेल लीड ने दिया था। उसने इसे चूज करने में बहुत टाइम लगाया था। ट्रूली हार्टफिल्ट। कोई वंडर नहीं कि सियाजुआन इसे पहनना चाहती है। मेरी नजर नोटिस करते हुए सिया जिक्सुआन तुरंत एक्सप्लेन करती है। उसकी टोन बिल्कुल नेचुरल थी, जैसे उसने इसे हजारों बार प्रैक्टिस किया हो। वो कहती है, कल मैंने एक्सीडेंटली अपना नेकलेस तोड़ दिया, इसलिए मैं अभी टेम्पररी दूसरा पहन रही हूँ। ये नहीं था, ये तुमने चूज नहीं किया था हनी, इसलिए मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है, फिर उसे उतारने लगती है। मैं कहता हूँ, ये काफी प्रिटी है, तुम इसे पहनती रह सकती हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन वो स्माइल मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। सी जिक्सन का दिल एक पल के लिए रुक गया और उसके अंदर एक इंडिस्क्राइबल अनईज उठने लगा। वो कहती है, हनी क्या हुआ। वो आगे बढ़कर मुझे हग करती है, जेंटली कोक्स करती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दे दिए हैं, तुम्हें अब मुझे इतने गिफ्ट्स देने की जरूरत नहीं है। मेरा टोन काम ही रहा, इतना काम कि सिया जिक्सुआन को डर लगने लगा। सिया श्वान का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर पैनिक साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज हैवी हो गई। वो कहती है, डार्लिंग तुम्हारा मतलब क्या है। क्या अब तुम मुझे नहीं चाहते। क्या मैंने कुछ गलत किया, मुझे बताओ। क्या मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। मैं कहता हूँ, तो नहीं, बस घर में अब जगह नहीं बची है। मैं धीरे से उसके आर्म पर हाथ रखकर उसे कंफर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं करीब आया,
कोलोन की खुशबू जो फेमिलियर भी थी और स्ट्रेंज भी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। मैं एक पल के लिए स्टंड हो गया। पहले सिया जिक्सवान मुझे इसी तरह का कोलोन देती थी जब तक कि मैंने खुद नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। वो उदास होकर उसे वापस ले गई थी। उस वक्त मुझे लगा था कि सिया ये जिक्सविन दिल टूट गया क्योंकि उसका गिफ्ट रिजेक्ट हो गया। अब लगता है मैं बस मेल लीड का रिप्लेसमेंट था, एक चीप शैडो। मेरा स्टमक न्यूजिया से मचल उठा। मैंने धीरे से खुद को सिया जिक्सविन के एम्ब्रेस से अलग कर लिया। सिया जिक्सविन ने मेरी आंखों में डिस्टेंस नोटिस कर लिया। उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। वो कहती है, हनी क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैंने सिर हिला दिया। मेरा टोन थोड़ा इंडिफरेंट था। नहीं। शिया जिक्सवान साफ तौर पर मुझ पर बिलीव नहीं कर रही थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि मेरे फेवरेट फूड्स खरीदे, खुद एप्रन बांधा और पर्सनली एक टेबल भरकर डिलीशियस डिशेस कुक की। स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स, स्पाइसी क्रैब, स्टीम्ड सी फिश, सब अरोमा, कलर और टेस्ट से भरपूर थे। एक भी डिश ऐसी नहीं थी जो मेरी फेवरेट ना हो। वो कहती है, ये ट्राई करो, मुझे याद है तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद है। सिया जिक्सवान ने एंथुसियाज्म के साथ स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब का एक पीस मेरी बाउल में रखा। पहले मैं बिना हेजिटेशन के सब खा लेता और मजाक में उससे एक और पीस मांगता, लेकिन अब वो रिब मुझे एक शुगर कोटेड स्टोन जैसा लग रहा था, हैवी, मेरे दिल पर बोझ डाल रहा था जिसे निगलना मेरे लिए मुश्किल था। बस ये सोचकर कि उसने कुकिंग किसी और आदमी की वजह से सीखी, मेरा स्टमक तुरंत मचल गया। मैं कहता हूँ, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, तुम खुद खा लो। मैं खड़ा हो गया अपने रूम में वापस जाने के लिए। तभी शिया एक्सविन का फोन अचानक लाइट अप हुआ। उसने एक नजर डाली और तुरंत स्क्रीन ऑफ कर दी, लेकिन फोन बार बार फिर से लाइट अप होता रहा। उसके तुरंत बाद फोन रिंग हुआ, फिर भी शिया एक्सविन ने आंसर नहीं किया। उसने उसे साइलेंट कर दिया और पूरी तरह से फोन ऑफ कर दिया। वो मुड़ी, मुझे अफेक्शन भरे चेहरे से देखा और कहती है, डार्लिंग मैं आज कहीं नहीं जा रही, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम ही मेरे ओनली वन हो। मैंने अपनी नजर नीचे कर ली। मैं कहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। शिया जिक्सवान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा टेंस हो गया। वो कहती है, डार्लिंग मैंने पहले ही कहा है कि मैं हमेशा तुम्हें फर्स्ट रखूंगी। मैं उसकी पकड़ से निकल नहीं पाया। भूख लगने के बावजूद खाना पाने का एहसास मुझे बेहद मिसरेबल बना रहा था, इसलिए मैंने बेडरूम में वापस जाने का डिसाइड किया। बेडरूम में वापस आकर मैं बेड पर लेट गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, सोने का प्रिटेंड करते हुए। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि शिया जिक्सवान ने धीरे से अपना हाथ हटाया, उठी और रूम से बाहर चली गई। मैंने आंखें बंद ही रखीं। मेरे होंठों के कोने पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। मैं उठकर बैठ गया और उनके स्वीटनेस के बारे में लाइव बुलेट कमेंट्स देखने लगा। कोई कमेंट बोलता है, मेल लीड सब्जियां काटते समय गलती से अपना हाथ कट कर लेता है। कोई कमेंट बोलता है, फीमेल लीड इतनी हार्ट ब्रोकन हो जाती है कि वो खुद मेल लीड के लिए और भी लैविश डिनर कुक करती है, उसके सारे फेवरेट डिशेस। कोई कमेंट बोलता है, ये डिनर स्प्रेड फीमेल लीड ने सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर के लिए जो बनाया था उससे कहीं ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है। कोई कमेंट बोलता है, सच में फीमेल लीड मेल लीड से ज्यादा लव करती है। सिया जवान देर रात घर वापस आई। उसने कैजुअली पीछे से मेरी वेस्ट को पकड़ लिया, अपना चिन मेरे शोल्डर पर इंटीमेटली रख दिया। उसकी आवाज एग्जॉस्शन से भरी हुई थी। वो कहती है, माय लव मैं बहुत टायर्ड हूँ, बस मुझे हग कर लो और मैं तुरंत बेटर फील करूंगी। चीटिंग भी तुम्हें टायर्ड बना देती है। ये सच में रिडिकुलस है माय लव। मैंने हाउसकीपर को कहते सुना, क्या आपने आज खुद कुक किया? क्या मैंने जो खाना बनाया वो आपके टेस्ट के अनुसार नहीं था? आप क्या खाना चाहती हैं? मैं आपके लिए कल फिर से बना दूंगी। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपना काम संभालो। अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद बना लूंगी। हालांकि मैं रेयरली कुक करता हूँ, लेकिन मेरी कुकिंग स्किल्स खराब नहीं है। सियावान को जैसे कुछ याद आ गया। वो अफेक्शनेटली मुझसे लिपट गई और कहती है, माय लव बहुत समय हो गया है मैंने तुम्हारा स्ट्यूड बर्ड्स नेस्ट नहीं खाया। क्या तुम मेरे लिए इसे बना दोगे ताकि मैं कल कंपनी ले जा सकूं? मैं एक पल के लिए हेजिटेट हुआ, लेकिन आखिर में मैंने एग्री कर लिया। ठीक है। अगले दिन सिया जिक्सवान सच में स्टीव्ड बर्ड्स नेस्ट लेकर चली गई। मैंने कपड़े बदले और उसके पीछे चल पड़ा, जैसे खुद पर सफरिंग इनवाइट कर रहा हूं। पहले सिया जिक्सवान कभी भी स्टीव्ड बर्ड्स नेस्ट नहीं खाती थी। उसे स्टिकी टेक्सचर से नफरत थी, फिर भी अब वो खुद इसे मांग रही थी। इसका रीजन मैं पहले ही कुछ हद तक गेस कर चुका था। सिया जिक्सवान की कार शैन कॉर्पोरेशन वापस नहीं गई, बल्कि किसी दूसरी कंपनी के ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चली गई। एक यंग आदमी बाहर आया उसे ग्रीट करने के लिए। उसने स्टीव्ड बर्ड्स नेस्ट का बॉक्स लिया, अपने आसपास के कॉलेग्स की एडमायरिंग नजरों के बीच खुशी से उसे एक्सेप्ट किया। कोई आदमी बोलता है, यांग तेवेई तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत थॉटफुल है, वो सुबह सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है। कोई आदमी बोलता है, ये बर्ड्स नेस्ट कितनी अच्छी खुशबू दे रहा है, इसे जरूर बहुत समय तक स्ट्यू किया गया होगा। कोई आदमी बोलता है, ये सच में दूसरों को जेलस बना देता है। कोई आदमी बोलता है, यांग ताइवे तुम सच में बहुत लकी हो, तुम्हें हर दिन ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस मिलते हैं, हम सिंगल लोग बस दूर से देखते रह जाते हैं। तो ये था मेल लीड यांग ताइवेई की स्माइल और भी रेडियंट हो गई। उसने अपना हाथ शिया जिक्सवान की स्लेडर वेस्ट के चारों ओर लपेट लिया। एक ट्रायम्फेंट लुक के साथ
वो कहता है हमारी जिक्सुआन सबसे बेस्ट है। उसके कॉलेग्स के जाने के बाद वो शियाओइन के कान में धीरे से कहता है, मैंने आज जिक्सुआन के लिए भी एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तुम इसे सिर्फ कार में ही ओपन कर सकती हो। मैं सिर्फ इतना देख पाया कि यांग ताइवेई शियाजू के कान के पास झुककर कुछ कह रहा था। सिया जिक्सू का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसका एक्सप्रेशन सरप्राइज्ड हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर यांग ताइवे के बट को जोर से पिंच किया। मुझे इतनी घिन आई कि मैं ऑलमोस्ट वॉमिट कर देता। यांग ताइवे के खाना खत्म करने का वेट किए बिना सिया स्वान उसे इम्पेशेंटली खींचकर कार में ले गई। जल्द ही मेबैक लहरों पर छोटी बोट की तरह वायलेंटली शेक होने लगी। कमेंट्स पिंक हार्ट्स और स्वीट वर्ड्स से भर गए, लगातार स्क्रीन पर अपीयर होते रहे। कोई कमेंट बोलता है, इस फेड कपल के लिए ब्लेसिंग्स। कमेंट्स बहुत स्वीट तरीके से चीयर कर रहे थे। मुझे सिर्फ डिसगस्ट और न्यूजिया महसूस हो रहा था। अगर ये कहीं भी हीट में आ सकते हैं तो ये बस एनिमल्स हैं। मैंने अपने दिल की डिस्कम्फर्ट को सप्रेस करने की कोशिश की। मैंने अपना फोन निकाला और एविडेंस के तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। शिया जिक्सुआन के साथ मेरी मैरिज खत्म हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि ये औरत डिवोर्स के दौरान मेरे खिलाफ क्या कर सकती है। मुझे ऐसे एविडेंस रखने थे जो मेरे काम आए। आखिर में मैंने उस कार को एक बार और देखा। मेबैक अभी भी वायोलेंटली शेक हो रही थी। मैंने शिया जिक्सन को एक मैसेज भेजा, क्या ये डिलीशियस है? जैसा एक्सपेक्टेड था, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने इधर उधर नहीं देखा। मैं सीधा कंपनी चला गया। शिया जिक्सवान मुझसे लव करती है, ये बात सब जानते थे। यहां तक कि जब शिया जिक्सवान कंपनी में नहीं हुई थी तब भी मैं आसानी से उसके ऑफिस में एंटर कर सकता था। ऑफिस का डोर पुश करके मैं सीधे डेस्क तक चला गया। ड्रीम कैचर डेस्क के एक कॉर्नर में क्वाइटली लटका हुआ था। सियाजवान को अच्छी नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा नाइटमेयर्स आते थे। ये बात मैं जानता था और ये मुझे दर्द देती थी। इसलिए मैंने खुद ये ड्रीम कैचर बनाया था। हर स्टिच में मेरी टेंडरनेस और लव भरी हुई थी। 3 दिन और 3 रात मैंने आंखें नहीं बंद की, सिर्फ सिया जिक्सुइन को सबसे बेस्ट देने के लिए। इसके रिजल्ट में मैं सीरियसली इल हो गया था। बाद में उस ड्रीम कैचर को सिया जिक्सुइन ने अपने ऑफिस डेस्क पर रख दिया था। वो बस ऊपर देखती और उसे देख सकती थी। वो कहती थी कि ये ऐसा है जैसे शिंगहान हमेशा उसके पास है और उसे पीस देता है। शायद अब सिया जिक्सुआन को इसकी जरूरत नहीं है। उसके पास सक्सेसफुल करियर है और उसकी बाहों में एक लवर भी है। अब उसे ड्रीम कैचर की क्या जरूरत है? मैं वो सब कुछ वापस लेना चाहता था जो मैंने शावानुआन को दिया था। जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं सियाजू की दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा, बिना कोई ट्रेस छोड़े। टाइडी डेस्क पर उसके यूजुअल फाउंटेन पेन के अलावा मेरी और सियाजुआन की एक फोटो भी थी। कार्टून फोटो फ्रेम मैंने खुद चूज किया था। उसके पास कुछ छोटे आइटम्स भी थे, मिंट फ्लेवर वाला लिप बाम, एक ब्लैक यूएसबी ड्राइव, साफ तौर पर किसी आदमी की चीजें। जो भी इन्हें देखता कहता कि सीईओ शिया सच में उससे बहुत लव करती है। मैंने उन आइटम्स को सर्च किया और जो भी मेरा था सब ट्रैश में फेंक दिया। मैंने ड्रीम कैचर तोड़ दिया, फोटो को फाड़ दिया। डार्क ट्रैश बैग ने सब कुछ साइलेंटली निगल लिया और साथ ही मेरे पास लव और ड्रीम्स को भी। जब मैं ट्रैश बैग लेकर बाहर निकला तब भी मैं रिसेप्शनिस्ट से कहना नहीं भूला, कोका को मत बताना कि मैं आया था। रिसेप्शनिस्ट ने एक आई अंडरस्टैंड लुक के साथ एम्बिगियस स्माइल दी और कहा, यस मिस्टर फू, हम इस सरप्राइज को सीक्रेट रखेंगे। मैंने हल्की सी हंसी छोड़ी और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। जब मैं चला जाऊंगा, शिया हुआन हैप्पीली एवर आफ्टर जी सकेगी मेल लीड के साथ। हैप्पीली एवर आफ्टर जी सकेगी। ये सच में एक हेवन सेंट सरप्राइज है। मैंने कैजुअली ट्रैश को रोड साइड बिन में फेंक दिया। फिर मैं सुपरमार्केट गया और स्नैक्स, टॉयज और स्कूल सप्लाईज का एक बड़ा पाइल खरीदा और स्टाफ से कहा कि वो मेरे साथ सनी ऑर्फनेज चलें। बच्चे कहते हैं ये अंकल शिंगहन है। अंकल शिंगहान आ गए। अंकल, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। बच्चों ने मुझे देखा, चीयर करने लगे और मुझे घेर लिया। तरह तरह के सवाल पूछने लगे। मेरे चेहरे पर एक जेंटल स्माइल आ गई और मैं उनके सवालों का एक एक करके जवाब देने लगा। अचानक एक बच्चा पूछता है, अंकल शिंगहन, सिस्टर शुआन कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? मेरी मूवमेंट्स थोड़ी देर के लिए रुक गईं, फिर नॉर्मल हो गईं। मैं कहता हूँ वो हाल ही में बिजी है, वो अगली बार सबको मिलने आएगी। अपने अनहैप्पी चाइल्डहुड की वजह से बड़े होने के बाद मैं हमेशा ऑर्फनेज को स्पॉन्सर करता रहा हूँ। हर महीने की 15 तारीख वो दिन था जब मुझे जरूर ऑर्फनेज जाकर बच्चों से मिलना होता था। पहले शियावान हमेशा मेरे साथ आती थी, चाहे वो कितनी भी बिजी क्यों ना हो, वो अपना सारा काम कैंसिल कर देती थी। मुझे अब भी याद है, एक बार जब हम ऑर्फनेज गए थे, अचानक हैवी रेन शुरू हो गई, बिजली चली गई, पूरा ऑर्फनेज अंधेरे में डूब गया। उसे चिंता हुई कि मैं अंधेरे से डरता हूँ, इसलिए उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी वार्म जेंटल आवाज बार बार मेरे कान में व्हिस्पर कर रही थी। वो कहती है, शिंगहान मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शिंगहान, सब ठीक है। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ एक कैंडल फ्लिकर कर रही थी। हल्की येलो लाइट उस औरत के जेंटल चेहरे को इल्यूमिनेट कर रही थी। मैं शिया हुआन के एम्ब्रेस में सिमट गया, उसकी बाहों की वार्मथ को महसूस करते हुए। मेरा ठंडा दिल धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। पहले का वो लव जेंटल और साइलेंट वार्मथ ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। लेकिन अब उस शेकिंग मेबैक की इमेज अचानक मेरे दिमाग में फ्लैश हो गई और यांग ताइवेई का हैंडसम फेस भी। मेरे होंठ हल्के से हिले। मैं मॉकिंगली हंस पड़ा। सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर क्या कर रहा है? गुड पर्सन बनने का प्रिटेंड कर रहा है? कोई कमेंट बोलता है, कट। मुझे क्यों लग रहा है कि सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर एक्चुअली बहुत अच्छा है। कोई कमेंट बोलता है, उसकी कोई गलती नहीं है। कोई कमेंट बोलता है, जो सामने वाला है वो प्लीज चुप हो सकता है। कोई कमेंट बोलता है,
क्या तुम्हें तुम्हें पता है कि क्रिमेटोरियम चेस आफ्टर हस्बैंड का क्या मतलब होता है? कोई कमेंट बोलता है वो बस एक टूल है। कमेंट्स मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो रहे थे, जैसे शार्प नीडल्स मेरी नर्व्स को पियर्स कर रहे हों। ऑन ऑर्फनेज में बच्चों के साथ पूरा दिन बिताने के बाद जब मैं घर लौटा तब रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही मैंने डोर खोला, एक ग्रेसिफुल फिगर दौड़कर आई और मुझे कसकर हक कर लिया। वो कहती है, माय लव तुम कहाँ थे? मैं कॉल करती रही लेकिन तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड थी। मैंने लाइट ऑन की। डार्जलिंग लाइट से जियाजिक सुआन ने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं उसकी हल्की रेड आंखों और उसके पोलरी कंसील्ड सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन को देख रहा था। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मैं कहता हूँ मैं ऑर्फनेज गया था। सियाजिन स्टंट हो गई। उसने जल्दी से रिएक्ट किया। उसने मुझे कसकर हक कर लिया और छोड़ने से मना कर दिया, रिमर्सफुली अपोलोजाइज करते हुए। वो कहती है, आई एम सॉरी माय लव, मैं आज बहुत बिजी थी। मैं भूल गई कि आज मुझे तुम्हारे साथ ऑर्फनेज जाना था। अगली बार हम साथ में चलेंगे, ठीक है? उसकी आवाज अर्नेस्ट थी। उसकी नजर सिंसियर थी, जैसे सच में वो काम की वजह से वो बहुत बिजी थी और हमारा डेट भूल गई। मेरे मन में आया, अब कोई अगली बार नहीं होगा, मैं जल्द ही जा रहा हूँ, बस एक हफ्ता और। जब उसने देखा कि मैंने कुछ नहीं कहा, शियावान थोड़ी पैनिक हो गई। उसने मेरा आर्म कसकर पकड़ लिया, मुझे ध्यान से देखते हुए। वो कहती है, माय लव क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसकी आंखें डीप और अफेक्शनेट थीं। उसका चेहरा दुखी था, सावधान जैसे बारिश में फंसा हुआ पप्पी। उसका पूरा ध्यान और नजर सिर्फ मेरे सामने खड़े इंसान पर थी। पहले मैं उसके इस ट्रिक से बहुत आसानी से स्वय हो जाता था, अब मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी, अंदर तक घिन। मैं कहता हूँ, नहीं, मैं बस थोड़ा टायर्ड हूँ। मैंने शियाजवान की नजर से बचते हुए खुद के लिए एक ग्लास वार्म वाटर डाला। मैं कहता हूँ, क्या स्टीव्ड बर्ड्स नेस्ट डिलीशियस था? सियाजिक्सवान ने बिना एक्सप्रेशन बदले सिर हिला दिया। कहती है कि वो बहुत डिलीशियस था। वो कहती है, माय लव का कुकिंग सच में बहुत अच्छा है। मैंने ग्लास नीचे रखा और मुड़ा। अपना मुंह खोलकर मैंने हर वर्ड क्लियरली कहा। उसमें लिली था। एटमॉस्फेयर तुरंत फ्रीज हो गया। शियाजिक्सवान को लिली से सीवियर एलर्जी थी। अगर वो गलती से थोड़ा भी खा ले तो उसे तुरंत इमरजेंसी रूम ले जाना पड़ता। फिर भी अब वो कह रही थी कि वो डिलीशियस था। CIA जैक्सन की आंखों में पैनिक की एक झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से रिएक्ट किया। वो हल्का सा खांसती है। वो कहती है, क्योंकि सिंघन ने बनाया है, अगर उसमें लिली भी हो तब भी मैं उसे खाऊंगी। बस हॉस्पिटल का एक चक्कर ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आगे बढ़ती है, मेरा हाथ पकड़ती है और उसे जेंटल किस करती है। वो मुझे सीरियसली और डिवॉटली देखती है, जैसे मैं उसका एकमात्र बिलीवर हूं। वो कहती है, शिंघान अगर तुम मेरी जान भी मांगो तो मैं दे दूंगी। कोई कमेंट बोलता है, ओ फीमेल लीड सच में बहुत पिटिफुल है। उसे मेल लीड की वजह से यहाँ इतनी ग्रीवेंसेस सहनी पड़ रही हैं। कोई कमेंट बोलता है, क्या सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर ने फीमेल लीड और मेल लीड को साथ में नहीं देखा था? कोई कमेंट बोलता है, अब ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? कोई कमेंट बोलता है, डिस्गास्टिंग, बस अटेंशन सीख करना आता है। मैंने उन डैजलिंग कमेंट्स की तरफ देखा और शिया जिक्सन को एक रेडिएंट स्माइल दी। मैं कहता हूँ, शिया जिक्सन मैं आइसलैंड जाना चाहता हूँ ऑरोरा देखने के लिए। चलो कल चलते हैं। ये हमारा पुराना प्रॉमिस था, आइसलैंड जाने का, ऑरोरा देखने का और वहां इटर्नल लव की कसम खाने का। शिया जिक्सन एक पल के लिए क्लियरली स्टंट हो गई। तुरंत उसने सॉफ्टली स्माइल किया और कहती है, मैं अभी अरेंज करती हूँ। वो मुड़ी और स्टडी में चली गई और मैं मास्टर बेडरूम में वापस चला गया। मैंने अपना लगेज पैक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि सिया जिक्सन मेरे साथ आइसलैंड नहीं जा सकती। उसका यांग ताइवे उसे अलाउ नहीं करेगा और ऐसा ही हुआ। सोने से पहले मुझे एक स्ट्रेंज मैसेज मिला। उसका एरोगेंट टोन तुरंत मुझे सेंडर की आइडेंटिटी समझा गया। कोई आदमी बोलता है, क्या तुम बिलीव करते हो कि सिर्फ मैं ही उसके साथ आइसलैंड जा सकता हूं? कोई आदमी बोलता है, बस एक फोन कॉल करूंगा और वो तुम्हें छोड़ देगी। मैंने एविडेंस के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैसेज रीड हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं नेचुरली इस पर बिलीव करता हूं। मैं चाहता भी यही था कि वो ऐसा करे। अब कोई लव नहीं बचा था। एक ही हवा में सांस लेना भी सफोकेटिंग लग रहा था। एक ही रूम में रहना तो दूर की बात है। अगली सुबह शिया जिक्सुइन अपना लगजेग लेकर खड़ी थी, मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गिल्ट भरा हुआ था। वो कहती है, आई एम सॉरी माय लव, कंपनी में अचानक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप आ गया है। जब मैं वापस आऊंगी तब क्या हम आइसलैंड जाएंगे? आइसलैंड जाने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा। मैं बिना एक सेकंड सोचे एग्री करते हुए सिर हिलाता हूँ। मैं कहता हूँ, खुद को ओवरवर्क मत करना। मैं सोचता हूँ कि जब शियाजी हुआन वापस आएगी और डिवांस पेपर्स रिसीव करेगी तब भी वो अभी की तरह ऐसी सिंसियर एक्सप्रेशन दिखा पाए। जिया एक्सविन के यहाँ न होने पर मेरे पास कुछ क्वाइट डेज थे। मुझे जिया जिक्सविन की सिचुएशन के बारे में पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कमेंट्स खुद एक्साइटेड होकर मुझे सब कुछ रिपोर्ट कर रहे थे। कोई कमेंट बोलता है, बस 5 दिन और फिर आइसलैंड में स्कीइंग। कोई कमेंट बोलता है, सिस्टर जिक्सुआन कितनी ब्यूटीफुल है, ब्रदर योंग ताइवे कितना हैंडसम है, एक सेलेस्टियल कपल। मैं अपनी अब्रॉड ट्रिप के लिए लगेज शॉपिंग करता हूँ और हाउसकीपर से कहता हूँ कि बैकयार्ड में लगे पीच ट्री को उखाड़ दे। वो फ्रूट ट्री जो शिया जिक्सुआन ने खुद मेरे लिए लगाया था अब जड़ से उखाड़ दिया गया।
कोई कमेंट बोलता है काउंटडाउन का चौथा दिन, सिस्टर जिक्सुआन कितनी डूइंग है, उसने ब्रदर योंग ताइवे के लिए स्काई हाई टॉप टियर फिश खरीदी है। ये कैसा अनपैरेलल्ड लव है। मैं सिटी में अपने फ्रेंड्स से मिलता हूँ, खाना खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मैं जल्द ही जा रहा हूँ, बस इतना कहा कि मुझे सबकी याद आ रही थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे टीज करते हैं, कहते हैं कि इतनी हैप्पी मैरिज होने के बाद भी मैं उन्हें याद करता हूँ। मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ। कोई कमेंट बोलता है काउंटडाउन का आखिरी दिन, सेंचुरी का किस ऑरोरा के सामने विटनेस हुआ। सिस्टर जिक्सुन ने यांग ताइवेई को एक प्राइसलेस सेप्टर दिया, उसके रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस। मैं कमेंट्स को एंटरटेनमेंट की तरह देखने का आदी हो गया था। मैं कैजुअली कमेंट्स स्क्रॉल करता हूँ, शाओइन और यांग ताइवेई की ग्लोरियस लव देखता हूँ। मेरे हाथ लगातार मेरा लगेज पैक करते रहते हैं। वीजा प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके थे। कल दोपहर की फ्लाइट है। मैं इस सिटी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी सिया हुआन सिटी में पहुंच गई। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन आज उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे हमेशा एक बहुत बैड प्रमोशन महसूस हो रहा था। वो जल्दी घर जाना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी रिस्ट पकड़ ली गई। यांग ताइवे ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक डेडली चार्म था। वो कहता है जिक्सुआन, तुम्हारे न्यू टॉयज आ गए हैं, क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए उन्हें प्ले करूं? सिया सुआन हल्का सा सवाल करती है। उसकी आंखों में डार्क डिजायर फ्लेयर हो जाता है। वैसे भी चेमेती वो पहले ही सिटी में थी। सुबह या दोपहर घर जाना ज्यादा फर्क नहीं डालता। वो बाथरूम में शॉवर लेने चली गई और यांगताई ने मुझे एक मिक्सली तैयार डॉक्यूमेंट भेजा। कोई आदमी बोलता है तुम उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जिस इंसान से वो लव करती है वो मैं हूं। सिर्फ मेरे साथ ही वो पैशन से बर्न करती है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? कोई आदमी बोलता है जब हम बेड में होते हैं वो बार बार पैशनेटली मेरा नाम पुकारती है, ऐसे जैसे वो अपनी पूरी लाइफ मुझे दे देना चाहती हो। उस डॉक्यूमेंट में टाइम, लोकेशन और उसकी एक्टिविटीज, जरिया जिक्सुन के साथ उसके इंटीमेट इंटरेक्शंस सब मेटिकुलसली रिकॉर्ड थे। यहाँ तक कि मिनट तक एक्यूरेट थे। यहाँ तक कि कितनी बार और कितनी ड्यूरेशन तक सब डिटेल में लिखा था। उसके अंदर उनके आइसलैंड ट्रिप की इंटीमेट फोटोज भी थी। हर फोटो ऐसे लग रही थी जैसे कोई ट्रॉफी फ्लॉन्ट कर रही हो। और मैं बस एक चीप सब्स्टिट्यूट था, एक जोक। मैंने कामली उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ लिया। आइसलैंड ट्रिप एक ऐसा जर्नी था जिसे उसने आधे साल तक पेनस्टेकिंगली प्रिपेयर किया था। आखिर में ये सब किसी और के लिए वेडिंग ड्रेस बन गया। यांग ताइवे कमेंट्स हंसी से फट पड़े। कोई कमेंट बोलता है हाँ, मेल लीड कितना अडोरेबल है। उसका सीक्रेटली शोन ऑफ करना ऐसा है कि मेरा दिल मेल्ट हो जाता है, जैसे कोई किटन अपने क्लॉज एक्सटेंड कर रहा हो। कोई कमेंट बोलता है इतना अडोरेबल, वो इतना हैंडसम है। मुझे सिर्फ ऐसे रिसोर्सफुल लोग पसंद हैं। कोई कमेंट बोलता है पहली वाइफ की तरह नहीं, वीक और यूजलेस। कोई कमेंट बोलता है क्या कोई ये नहीं देख रहा कि सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर बहुत इनोसेंट है, उसे बस सच नहीं पता, इसलिए उसे ये सब एंड्योर करना पड़ रहा है। मैंने फाइल को आखिर तक स्क्रॉल किया। एक सरोगेसी सर्टिफिकेट साफ दिखाई दिया। XCIA जिक्सुन के थे। साथ में लिखा टेक्स्ट और भी एरोगेंट था। कोई आदमी बोलता है क्या तुम सच में सोचते हो कि वो तुम्हारी वजह से बच्चे नहीं चाहती? सपना देखना बंद करो। वो बस तुम्हारे साथ बच्चे नहीं चाहती। देखो, उसने सीक्रेटली मुझे अपने फ्रोजन एग्स दे दिए। हमारे पास पहले से ही हमारे लव का क्रिस्टलाइजेशन है। वो इस बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तुरंत निकल जाता, वरना हम एक दूसरे को एक्सपोज कर देंगे और दोनों की हालत खराब होगी। अब समझ आया कि उसे इतना सपोर्ट क्यों था और वो क्यों नहीं डरती थी। असल में उन्होंने अपने बच्चे के लिए किसी और को सरोगेटी बना लिया था। मैंने कामली सिर हिलाया, डॉक्यूमेंट के साथ मैसेज भेजा और साथ ही उसे अपने डिवोर्स लॉयर को भी फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा है, अब उनके पास पहले से एक बच्चा है। सियाजुआन शायद अब मुझे और डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन मैं उस लाइन को देखता रहा जिसमें लिखा था कि वो अपनी पूरी लाइफ उसे देना चाहती है। मेरे होंठों के कोने पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। सियाजुआन की लाइफ सच में चीप है। वो उसे किसी को भी दे देती है। जैसे ही सेया हुआंग ताइवे के घर से सेटिस्फाइड होकर निकली, मैं भी अपना सूटकेस खींचते हुए बिना एक बार पीछे देखे विला छोड़कर निकल गया। टैक्सी में बैठकर मैंने खिड़की के बाहर पीछे छूटते सीनरी को देखा और मन ही मन कहा गुड बाय सिया जिक्सुन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सिया जिक्सुन अभी भी वापस आने के रास्ते में थी। अचानक उसका दिल कस गया जैसे उसने कुछ खो दिया हो। वो खुद को रोक नहीं पाई और ड्राइवर को जल्दी चलाने के लिए कहने लगी। उसके दिल में अचानक एक लॉन्गिंग उठी कि वो दौड़कर मेरी बाहों में आ जाए। उसने फोन निकाला और मुझे मैसेज भेजा। वो कहती है जिंगहान, गेस करो मैं कहाँ हूँ। मैसेज भेज दिया गया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। चाओ का दिल और ज्यादा पैनिक हो गया। वो खुद को अंदर ही अंदर कंफर्ट करने लगी। वो सोचती है कोई बात नहीं, शिंघन शायद बिजी होगा, उसने अभी तक मैसेज नहीं देखा होगा। पहले चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना होता, मैं तुरंत रिप्लाई करता था। वो कहती है तेज चलाओ, अगर तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता तो मत आना। कार पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि कैजिक्स इम्पेशेंट होकर उतर गई हाउसकीपर की सरप्राइज्ड नजरों के सामने और विला के अंदर भाग गई। वो कहती है
माय लव, मैं आ गई। उसकी आवाज खाली लिविंग रूम में गूंज गई, लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो कहती है, माय लव। शिंगहान शियाजुआन मुश्किल से अपने दिल में उमड़ रहे पैनिक को रोक पा रही थी। वो बार बार कॉल करती है, चारों तरफ देखती है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। वो कहती है, मास्टर कहाँ हैं? शियावान ने कोल्ड नजर से हाउसकीपर की तरफ देखा। हाउसकीपर डर गई, सिर झुकाकर हकलाते हुए कहती है, मास्टर आज बाहर गए थे। वो कहती है, वो कहाँ गए? उसके शिंगहान चला गया था। वो बिना उसे बताए चला गया था। हम इतने दूर कब हो गए? कैजिक्स का दिल कस गया, दर्द और बेचैनी से भर गया। वो कहती है, मुझे नहीं पता। हाउसकीपर बार बार सिर हिलाती है। वो कहती है, मास्टर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मास्टर एक सूटकेस लेकर जा रहे थे। वो कहती है, शायद वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। सूटकेस? बिजनेस ट्रिप? सीआईए जिक्सुइन का दिमाग गूंजने लगा। उसका मन बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैं तो बहुत पहले ही अपनी जॉब खो चुका था। वो पूरी तरह मुझे सपोर्ट करती थी। वो कहती है, कौन सा बिजनेस ट्रिप? एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन पर लोगों को भेजो, हमें उसे रोकना होगा। सिया जिक्सुआन अपने असिस्टेंट को कॉल करती है। एक बंद पिंजरे में फंसे जानवर की तरह रोर करती है। असिस्टेंट कहता है, एसईओ, क्या मिस्टर फू आपसे नाराज है? असिस्टेंट की कंफ्यूज्ड आवाज जैसे एक बकेट ठंडे पानी की तरह सियाजुआन के सिर पर गिरी। वो कहती है, मेरे हस्बैंड को ढूंढो। सियाजुआन अपने दांत भींच लेती है। वो कार की छीनती है और कार में बैठकर एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा देती है। बुगाटी वेयॉन एक डरावनी आवाज के साथ गरजती है और एक पल में तेजी से निकल जाती है। रास्ते में सीआईए जिक्सुआन को पता ही नहीं चला कि उसने कितनी रेड लाइट्स क्रॉस कर दी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मुझे ढूंढना चाहती थी। सीआईए फैमिली विला से एयरपोर्ट तक आमतौर पर 1 घंटा लगता था। सियाशुआन ने 20 मिनट में पहुंचने की कोशिश की। वो कार से उतरी, लेकिन विशाल एयरपोर्ट के सामने रुक गई। क्या मैं सच में यहाँ हूँ? सियाजुआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपने दिल में खालीपन और पैनिक महसूस हो रहा था। अगर वो मुझे नहीं ढूंढ पाई तो वो जरूर मर जाएगी। थोड़ी दूर पर एक लंबा फिगर तेजी से गुजरा। सियाजुआन आगे बढ़ी और उस इंसान का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो कहती है, आई एम सॉरी। शिंगहान, मेरी गलती थी, मेरे साथ घर चलो। अब से मैं तुम्हें इतनी देर के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके वर्ड्स अचानक रुक गए। वो लड़का डर के मारे अपना हाथ छुड़ाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो अपना सूटकेस खींचता हुआ जल्दी से चला जाता है और जिक्सुइन वहीं अकेली खड़ी रह जाती है। स्टैंड। उसने कभी किसी को गलत नहीं पहचाना था। इतनी बड़ी भीड़ में भी वो मुझे तुरंत पहचान लेती थी। कुछ खो देने का एहसास, पैनिक ने हिक्सुइन को बेचैन कर दिया। वो अपना फोन पकड़कर बार बार उसी अनआंसर्ड नंबर पर कॉल करती है। वो कहती है, शिंगहान, तुम क्यों गायब हो गए? क्या तुम अब मुझसे लव नहीं करते? वो क्लियरली उससे इतना डीपली लव करता था, फिर वो अचानक कैसे छोड़कर जा सकता है? उसी समय मैं वीआईपी लाउंज में चुपचाप बैठा था। एंग्री बुलेट कमेंट्स मुझे बता रहे थे कि वो क्या कर रही है। कोई कमेंट बोलता है, मैं सच में गुस्से से मर रहा हूं। एक सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर आखिर कर क्या रहा है? कोई कमेंट बोलता है, वो अपनी सारी स्कीम्स यूज कर रहा है मेल लीड के लव को चुराने के लिए। क्या ये डिस्पिकेबल नहीं है? कोई कमेंट बोलता है, अगर उसे पता चल जाए कि फीमेल लीड उसे ढूंढने के लिए एयरपोर्ट तक रेकलेस ड्राइव कर रही है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होगा। मैंने कमेंट्स को इग्नोर किया और हस्बैंड से जुड़ी हर चीज को अपने फोन से डिलीट कर दिया। वो क्लियरली उसे बहुत डीपली लव करती थी, इसलिए कुछ भी अनप्लेसेंट पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। कोई आदमी बोलता है, मिस्टर फू, बोर्डिंग का टाइम होने वाला है, प्लीज मेरे साथ आइए। फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज मुझे रियलिटी में वापस ले आई। मैं धीरे से कहता हूँ, फोन ऑफ कर दो, सिम कार्ड निकाल दो। फ्लाइट अटेंडेंट की सरप्राइज्ड नजरों के सामने मैंने वो सिम कार्ड तोड़ दिया जिसे मैंने 10 सालों से नहीं बदला था और कैजुअली उसे ट्रैश में फेंक दिया। ये सच में बहुत डिसिसिव था, यहाँ तक कि बुलेट कमेंट्स भी। कमेंट्स एक पल के लिए स्टंड रह गए। कोई कमेंट बोलता है, मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर सच में जाना चाहता है। कोई कमेंट बोलता है, वो सिम कार्ड उसका और फीमेल लीड का कपल नंबर था, सही। कोई कमेंट बोलता है, स्टोरी में वो हमेशा इसे चेरिश करता था। इवन बाद में नेटिजन्स के अटैक होने के बाद भी उसने कभी अपना नंबर चेंज करने के बारे में नहीं सोचा। अब उसने इसे क्यों फेंक दिया? कोई कमेंट बोलता है, कितना डिस्गस्टिंग, बस शो के लिए। कोई कमेंट बोलता है, सब इंटेंशनल है, ये फीमेल लीड का अटेंशन अट्रैक्ट करने का टैक्टिक है। अटेंडेंट के गाइड करने पर मैं वीआईपी बोर्डिंग गेट में एंटर कर गया। मेरी आइडेंटिटी स्पेशल थी। बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप मुझे पूरी तरह शील्ड कर रहा था। उसी समय हैजिक्सविन यहाँ पहुंची। उसकी नजर बॉडीगार्ड्स पर पड़ी, फिर वापस हट गई। वो उसका शिंगहान नहीं था। उसका शिंगहान तो बस एक हाउस हस्बैंड था। वो उसे जो भी पैसे देती थी वो सब उसी पर खर्च करता था। वो इतने बॉडीगार्ड्स हायर कैसे कर सकता था? वो कहती है, शिंगहान, तुम आखिर कहाँ हो? एजविन बहुत दर्द में थी। वो धीरे से बुदबुदाती है, मुझसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए, फिर बोर्डिंग टाइम करीब आते ही जल्दी से चली जाती है। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। कोई आदमी बोलता है, मिस्टर फू, क्या कुछ गलत है? मैं कहता हूँ, कुछ नहीं। मैं अपनी नजर नीचे कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ, चलते हैं। मुझे लगा मैंने हिक्सविन को देखा, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हिक्सविन, गुड बाय। हिक्सविन देर रात तक एयरपोर्ट में मुझे ढूंढती रही, लेकिन जिस इंसान का वो इंतजार कर रही थी वो मैं नहीं था, बल्कि यांगताई था, जो उसके असिस्टेंट के साथ ब्लडशॉट आइज लेकर आया। वो कहता है, जिक्सविन, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा वरीड कर दिया। यांगटाइवे आगे बढ़ता है और हजिक्सु का हाथ पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर चिंता भरी हुई है। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए।
अब बहुत देर हो चुकी है, चलो पहले घर चलते हैं। हुजुआन ठंडी एक्सप्रेशन के साथ वहीं खड़ी रहती है। वो यांग ताइवेई को नजरअंदाज करती है और असिस्टेंट की तरफ देखती है। वो कहती है, कोई खबर मिली? वो ऑब्वियसली मेरे बारे में पूछ रही थी। असिस्टेंट सिर झुका लेता है, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता। वो कहता है, अभी नहीं, पता नहीं क्यों। उन्होंने हर तरीका ट्राई किया, फिर भी मेरा कोई ट्रेस नहीं मिला, जैसे मैं इस दुनिया में कभी था ही नहीं। वो कहती है, बेकार, अगर उसे नहीं ढूंढ सकते तो ढूंढते रहो। हिक्सुइन गुस्से में बोलती है। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसका पूरा अस्तित्व एक डरावनी ठंडी औरा छोड़ रहा था। वो कहती है, अगर उसे नहीं ढूंढ पाए तो काम पर आने की जरूरत नहीं है। उसे यकीन नहीं था कि एक इंसान ऐसे ही इस दुनिया से गायब हो सकता है। वो मुझे छोड़ नहीं सकती थी। यांग ताइवेई चुपचाप और ओबीडियंट होकर साइड में खड़ा था। उसकी आंखों में जेल सी साफ दिखाई दे रही थी। वो कहता है, जुकॉन, इतना एंग्री मत हो। मुझे लगता है शिंग हान बस मूड खराब होने की वजह से बाहर घूमने गया है। यांग ताइवे पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उसे एक शार्प नाइफ जैसी नजर से रोक देती है। वो कहता है, जिक्सुआन। यांग ताई अपने दांत भींचता है, लेकिन सिर्फ पिटीफुल बनकर उसे देखता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। हजू का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो कहती है, तुम पहले घर जाओ, अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी। यांग ताइवे ओबीडियंटली चला जाता है। हिक्सुआन पूरी रात एयरपोर्ट में मुझे ढूंढती रही, जब तक वो एग्जॉस्टेड होकर बेहोश नहीं हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो कहती है, शिंगहान। जैसे ही वो जागती है, हिक्सुइन अचानक उठकर जोर से चिल्लाती है। हॉस्पिटल का रूम खाली था, पूरी तरह सफेद, ठंडा और लाइफलेस। वहां मेरा कोई शैडो कैसे हो सकता था? HJWIN का दिल अचानक खाली हो गया। अगर पहले ऐसा होता, अगर वो बीमार होती तो मैं कभी उसके पास से नहीं जाता, उसके बेड साइड पर उसकी केयर करता। मैंने हमेशा पूरे दिल से उसके साथ अच्छा बिहेव किया। जुक्वान। हॉस्पिटल रूम का डोर खुलता है। यांग ताइवे अंदर आता है, एक फूड कंटेनर लेकर। वो बॉक्स से एक एक करके एग्जीक्यूटिव डिशेस निकालता है। उसकी टोन जेंटल और पेंड होती है। वो कहता है, तुमने पूरी रात रेस्ट नहीं किया, तुम इतनी टायर्ड हो गई कि फेंट हो गई। मैंने खास तुम्हारे लिए नरिशिंग डिशेस बनाई हैं, थोड़ा खा लो, जल्दी ठीक हो जाओ। हजन पहले जैसी नहीं थी, जो उसे जेंटल और टेंडरली एम्ब्रेस करती। इसके बजाय वो उसे कामली देखती है और कहती है, तुम पहले वापस जाओ। यांग ताइवे स्टन्ड रह जाता है, उसकी आंखें जल्दी से नम हो जाती हैं। वो कहता है, क्यों? हजिक सन चुप रहती है, बस एक डिस्टेंट गेज जो डर पैदा कर दे। वो सोचती है वो अपसेट होगा क्योंकि यांग ताई यहाँ है। अगर यांग ताइवे गायब हो जाए तो शिंगहान जरूर वापस आ जाएगा। यांग ताइवेई अचानक अनईजी महसूस करता है। हुआन ने उसे कभी इतनी कोल्ड नजर से नहीं देखा था। वो कहता है, तो मैं चलता हूँ। जिक्सुआन, प्लीज अच्छे से खाना खा लेना। रुको। हिक्सुआन उसे वापस बुलाती है। यांग ताइवेई की टीयरी आइज के सामने वो आगे कहती है, सारा खाना वापस ले जाओ, मुझे पता है वो बीमार है, मैं खुद उसके लिए खाना लेकर जाऊंगी। यांग ताइवे ब्लडशॉट आइज के साथ चला जाता है। हाँ। जोको की नजर फ्लिकर करती है, लेकिन वो उसे रोकती नहीं है। श्वान के मैसेजेस मेरे लिए अब भी ऐसे थे जैसे पत्थर समुद्र में गिरता है। जब वो कॉल करती है तो दूसरी तरफ फोन ऑफ होता है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे कॉन्टैक्ट ओपन नहीं करने दूंगा। हिक्सुइन अपना फोन कसकर पकड़ती है। उसकी आंखों में अनॉयसेंस की झलक आती है। क्या वो उसके लिए इनफ नहीं थी? वो क्यों गायब होना चाहता है? सिर्फ इसलिए कि उसने उसके आइसलैंड ट्रिप के लिए एग्री नहीं किया और वो इतना एंग्री हो गया? लेकिन उसने क्लियरली प्रॉमिस किया था कि वो वापस आने के बाद उसे ले जाएगी। क्या वो थोड़ा और वेट नहीं कर सकता था? उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी जो वीड्स की तरह फैलने लगी। हजिक्सन मेरे लिए रिजेंटमेंट महसूस करने लगी। अगर वो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होता, यांगताई की तरह ओबीडियंट और अंडरस्टैंडिंग होता तो कितना अच्छा होता। आखिर में HJWIN ने मेरा हॉस्पिटल आने का इंतजार नहीं किया कि मैं उसकी केयर करूं। असिस्टेंट उसे लेने आया और उसे घर ले गया। जैसे ही उसने घर का डोर खोला, हिक्सुआन अंदर भागी, खुद को ये इल्यूजन देते हुए कि मैं ऊपर से दौड़कर आऊंगा, ब्राइट स्माइल के साथ उसकी बाहों में गिर जाऊंगा, पुट करते हुए। लेकिन रियलिटी में घर खाली था। इतनी गहरी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी, जिससे हजिजन का दिल और खाली लगने लगा। वो सीढ़ियां दो दो करके चढ़ी, जल्दी से ऊपर गई, मास्टर बेडरूम का डोर खोला। उसकी आंखों के सामने एक क्लीन, टाइडी, बड़ा बेड था, लेकिन जहां हेडबोर्ड के ऊपर हमारी वेडिंग फोटो हुआ करती थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। अजीजन की आंखें कांपने लगीं। वो बिलीव करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वेडिंग फोटो कहां गई? उसकी और शिंग हान की वेडिंग फोटो कहां गई? सिर्फ वेडिंग फोटो ही नहीं, ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम, वार्डरोब। हजिक्सन पागलों की तरह हर कोने में सर्च करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला जो मेरा था, जैसे वो हमेशा से अकेली ही वहां रहती थी। हजूइन स्टडी रूम में भागी एक पागल औरत की तरह। वो जानती थी कि ये जगह उसकी और मेरी मेमोरीज को होल्ड करती है। मैं कभी ब्राइट स्माइल के साथ उसका सिर थपथपाता था। मैं कहता था, ये जगह हमारी प्रेशियस मेमोरीज को रखती है, आगे चलकर हम यहाँ और भी बहुत सारी मेमोरीज बनाएंगे ताकि ये जगह भर जाए। लेकिन अब स्टडी में उसके डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं था। जो पास्ट कभी हमारा था वो सब गायब हो चुका था। हजूइन का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। वो जमीन पर गिर गई, उसका दिल हिल गया। मैं सच में उसे छोड़कर चला गया था। कोई आदमी बोलता है, मिस्टर फू, आप आखिरकार आ गए। प्रोजेक्ट काफी समय से डिले हो रहा था। हमें यकीन है कि आपकी पार्टिसिपेशन से हम जल्दी ही इन डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लेंगे। मैं कहता हूं, मैं अपना बेस्ट करूंगा। मैं मुस्कुराया। बुलेट कमेंट्स, कर्सेस
और रिडिक्यूल को इग्नोर करते हुए। मैं उन स्टाफ के साथ कार में बैठ गया जो मुझे लेने आए थे। अगले 3 साल तक मैं सिर्फ रिसर्च पर फोकस करूंगा, और जहां तक हिजिक्सुआन का सवाल है, अब वो मैटर नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं। हजिकुआन ने पूरी विला को उलट पुलट कर दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला जो मेरा था। मैं इतना डिसाइसिवली गया था कि मैं उसके लिए एक भी मेमोरी छोड़ना नहीं चाहता था। वो एलिगेंट और नोबल औरत अब बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी मिटिक्यूलस और रिफाइंड नहीं रही। थकी हुई और बिखरी हुई वो सोफा पर गिर गई। उसके चारों तरफ एम्पटी वाइन बॉटल्स फर्श पर बिखरी हुई थी। वो ना मुझे ढूंढ पाई, ना ही कुछ जो मेरा था। पहले उसकी लाइफ मेरे प्रेजेंस और मेरे ट्रेस से भरी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ गायब था। वो धीरे से कहती है, डियर हस्बैंड। उसकी आवाज में चिल्लिंग डिस्पेयर था। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना डिसाइजली क्यों चला गया। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे आइसलैंड ट्रिप पर तुरंत नहीं ले गई? उसने इतने सालों तक मुझे पैम्पर और केयर किया। मैं इतना छोटा सा मैटर भी क्यों नहीं समझ पाया और अपने दिल में उसे टॉलरेट क्यों नहीं कर पाया? क्या वो इतनी चीप थी कि उसे ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाए? फोन बजता है। पहली बार हिक्सुआन को लगता है कि यांगताई ताइवे नाम उसकी आंखों में चुभ रहा है। वो भौहें सिकोड़ती है, उसे साइलेंट कर देती है और आंसर नहीं करना चाहती जब तक कॉल अपने आप कट नहीं हो जाता। यांग ताइवे एक मैसेज भेजता है। वो कहता है, जिक्सुआन, क्या हम आज साथ में लंच करें? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब से हजिक्सुआन ने उसे कल हॉस्पिटल से निकाल दिया था, वो उसे मैसेज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो पूरी रात सोचता रहा। यांग ताइवे जानता था कि मैं गया हूं या नहीं। अब उसके लिए मौका था कि वो आगे बढ़े और जगह ले ले। हस्बैंड उस मैसेज को लंबे समय तक चुपचाप देखती रहती है। उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। काफी देर बाद वो रिप्लाई करती है, ठीक है। रेस्टोरेंट में हिक्सविन यांग ताइवे से मिली है, जो बहुत केयरफुली ड्रेस्ड था। उसने कैजुअल व्हाइट शर्ट पहनी थी। उसके बाल सॉफ्ट थे, लेकिन मेसी नहीं, जिससे वो और भी अडोरेबल और हैंडसम लग रहा था। यांग ताइवे हिक्सविन को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो अफेक्शनेटली उसे बुलाता है। पहले हिक्सविन को उसकी ये आवाज सबसे ज्यादा नापसंद थी। बस उसे सुनते ही उसके अंदर डिजायर्स जाग जाती थीं और फिर वो खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देती थी। यांग ताइवे की आंखों में एक हिंट ऑफ कंप्लायंस चमकता है। तो क्या हुआ अगर मैं था? फिजिकल डिजायर सबसे रियल होता है। हाजुइन उसे लव करती है और आखिर में जो इंसान बनेगा मिस्टर हा सिर्फ वही हो सकता था। लेकिन जो बात यांग ताइवे को डिसअपॉइंट कर गई वो ये थी कि हुआन बस काम एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने बैठी थी, खाना ऑर्डर कर रही थी, चेयर पर पीछे झुककर। वो कहता है, जिक्सुआन, क्या हुआ? यांग ताइवे केयरफुली प्रोब करता है। उसकी डियर जैसी आंखें वरी से चमक रही थीं। हाजी हुआन सिर हिलाती है और यांग ताइवे के ओबीडियंट जेंटल अपीयरेंस को स्टेडली देखती रहती है। उसके दिमाग में मैं सामने बैठा हुआ दिखाई देता है, स्वीट और हैप्पी होकर उसे देखता हुआ। एक समय था जब वो अक्सर मेरे साथ रेस्टोरेंट्स में खाना खाती थी। उन रेस्टोरेंट्स में जाती थी जो मुझे पसंद थे, उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो दिन कम होते गए। वो शायद अब बहुत कम मेरे साथ बाहर जाती थी। हुआन एक पल के लिए थॉट्स में खो गई। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्यों? आखिर क्या हो रहा है? यांग ताइवे कहता है, जुआन, क्या तुम अब भी उसके लिए हार्ट ब्रोकन हो? वो अपने लोअर लिप को कसकर बाइट करता है। उसका एक्सप्रेशन कॉन्फ्लिक्टेड और पेन्ड था। वो कहता है, वो सच में बहुत लकी है, क्योंकि तुम, जुआन, उसकी इतनी केयर करती हो और उससे इतना लव करती हो। वो जो भी करता है उसे माफ कर दिया जाता है। मुझे सच में उससे बहुत जेलसी होती है। वो अपने वर्ड्स में एनवी छिपाने की कोशिश करता है, अपनी नजरें नीचे कर लेता है। उसकी आंखों के कोने लाल हो जाते हैं। वो कहता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इतना अनरीजनेबल नहीं होता। जिसिन बस अपनी लाइफ को थोड़ा रिचर और हैप्पियर बनाना चाहती है। वो ये क्यों नहीं समझ पाता? हिक्सन भौहें सिकोड़ती है, इरिटेटेड होकर उसे इंटरप्ट करती है। वो कहती है, वो ऐसा नहीं है, अपनी बातों का ध्यान रखो। यांग ताइवे का हाथ टेबल के नीचे कसकर बंद हो जाता है। उसके नाखून उसकी स्किन में धंस जाते हैं। वो जबरदस्ती स्माइल करता है। उसकी आंखें ब्लडशॉट हो जाती हैं। पहले जब भी वो ऐसा एक्सप्रेशन दिखाता था, चाहे उसे जो भी चाहिए होता, हस्बैंड तुरंत मान जाती थी और उसे कोक्स करती थी। लेकिन इस बार हस्बैंड ने उसकी बात नहीं मानी। वो औरत बिना कुछ खाए खड़ी हो गई, मुड़ी और चली गई। उसने सोचा था कि अपने हैवी हार्ट के साथ उसे कम से कम यांग ताइवे से कंफर्ट मिल जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि यांग ताइवे, जो हमेशा इतना ओबीडियंट और कंप्लायंट रहता था, आज इतनी बेतुकी बातें करेगा। उसका हस्बैंड इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। किसी को भी उसके बारे में बुरा बोलने की इजाजत नहीं थी। फोन लगातार बजता रहा। सारे कॉल्स यांग ताइवे के थे। हसीजन भौहें सिकोड़ती है और सीधे फोन ऑफ कर देती है। वो सड़कों पर एमलेसली घूमती रहती है। वो घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस घर का सामना नहीं कर पा रही थी जहां मैं नहीं था। वो बहुत ठंडा और लाइफलेस लग रहा था। उस घर में रहना उसे सफोकेट कर रहा था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है, लो वॉइस में पूछती है। वो कहती है, सर के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं? असिस्टेंट कहता है, सॉरी सीओ। वो कहती है, बेकार, ढूंढते रहो। अगर जमीन को 3 फुट तक भी खोदना पड़े तब भी उसे ढूंढो। हाजुइन थकी हुई अपनी टेम्पल्स को रब करती है। जब वो एक मेंस लग्जरी ब्रांड स्टोर के पास से गुजर रही थी, वो अचानक रुक गई, मुड़ी और अंदर चली गई। वो कहती है, लेटेस्ट आइटम्स सब पैक कर दो, मैं इन्हें किसी को गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसने सारे डिजाइनर आइटम्स खरीद लिए और स्टोर स्टाफ की एडमायरिंग नजरों के बीच वहां से निकल गई। कोई आदमी बोलता है,
वो कितनी जनरस है, इतने सारे लग्जरी आइटम्स बिना सोचे खरीद लिए। कोई आदमी बोलता है, मैं मिस्टर हाय को सच में एडमायर करता हूँ। कोई आदमी बोलता है, मिस्टर हा ने जरूर अपनी पास्ट लाइफ में पूरी गैलेक्सी सेव की होगी, तभी वो इतनी अच्छी औरत से मिल पाया। हिकवान ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर घर लौटती है और विला का गेट उसके सामने लगभग आ चुका था। हुआन का दिल अचानक उसके दिल में एंटिसिपेशन भर गया। शायद अब जब वो घर पहुंची है, उसका हस्बैंड वापस आकर उसका इंतजार कर रहा होगा। डेटिंग से लेकर मैरिज तक वो इतने लंबे समय तक कभी अलग नहीं रहे थे। अगर उसके हस्बैंड के दिल में रेजेंटमेंट था भी, तो अब तक वो ठंडा हो चुका होगा। हुआन ने अपने हाथों में भरे हैवी गिफ्ट बॉक्सेस की तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। बस अगर वो उसे थोड़ा और स्वीट टॉक कर ले तो मैं जरूर उसे माफ कर दूंगा और फिर से उसके साथ रहूंगा, वो कहती है। हनी, वो डोर पुश करके अंदर आती है। खाली ठंडे हाउस में सिर्फ हाउसकीपर चुपचाप क्लीनिंग कर रही थी। जिस इंसान को वो दिन रात चाह रही थी, वो कहीं नजर नहीं आया। हुआन का दिल ठंडा पड़ गया। उसके हाथों में पकड़े आइटम्स जमीन पर गिर गए। उसने ना उन्हें उठाया, बस वहीं स्टैंडर्ड खड़ी रह गई। वो अब भी वापस नहीं आया था। किचन से डिलीशियस फूड की खुशबू आ रही थी। हैजियंस के दिल में फिर से होप जागी। हनी जरूर किचन में होगा, डिनर प्रिपेयर कर रहा होगा। आखिर वो इतने समय बिना कुछ कहे गया था। हनी जरूर रिमोरसफुल और एपोलोजेटिक फील कर रहा होगा, उसे सरप्राइजेस देने के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा होगा। हिक्सविन को जैसे रियलाइजेशन हुआ, उसके चेहरे पर जेंटल स्माइल आ गई और वो बड़े कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। वो कहती है, हनी, तुम खुद क्यों कुक कर रहे हो? तुम्हें क्या खाना है? मुझे करने दो। उसके वर्ड्स खत्म होने से पहले ही एच जेडविन की स्माइल उसके चेहरे पर फ्रीज हो गई। किचन में हाउसकीपर मुड़ी, सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड। उसके हाथ में स्पैचुला था। वो कहती है, मैडम। हिक्सविन की आवाज बदल गई। वो कहती है, सर कहाँ है? हाउसकीपर जवाब देती है, सर अपने पिछले डिपार्चर के बाद से वापस नहीं आए हैं। वो आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करती। हस्बैंड हाउसकीपर को जाने के लिए कहती है, फिर खुद किचन में बिजी हो जाती है। वो स्किल्सफुली वेजिटेबल्स काटती है और राइस कुक करती है। जैसे ही अरोमा फैलता है, औरत की आंखें फिर से नम हो जाती हैं जब वो खाना सर्व करती है। ये डिशेज उसके बिलीव्ड हस्बैंड के फेवरेट्स थे। पहले जैसे ही खुशबू फैलती थी, मैं चुपके से पीछे से आता, उसे कसकर हग करता और सॉफ्टली पाउट करता। उसकी थॉट्स रियलिटी में वापस आती हैं। एच जेडविन को सिर्फ एंडलेस कोल्डनेस महसूस होती है। अब कोई उसे इस तरह एम्ब्रेस नहीं करेगा। एक लैविश मील टेबल पर सजाया गया था। HZWUIN डाइनिंग टेबल के पास बैठी अपने चॉपस्टिक्स को छुए बिना बस कामली विला को देख रही थी। अंदर के हाउसकीपर्स एक दूसरे को देखते हैं। सब चुप हैं जैसे ठंड में जमे हुए सिकेट्स। हस्बैंड पूरे एक हफ्ते तक विला में रही। सब सीक्रेटली कहने लगे कि हस्बैंड पागल हो गई है। हस्बैंड, जो पहले वर्कहॉलिक थी, अब कंपनी नहीं जा रही थी, काउंटलेस इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर रही थी। पहले यांग ताइवे को बस एक फोन कॉल करना होता था। एक मैसेज ही काफी था उसे बुलाने के लिए। अब उसने सीधे उसके मैसेजेस ब्लॉक कर दिए। हर सुबह वो उठती, अपने पास की खाली जगह को देखती, धीरे से कहती गुड मॉर्निंग, फिर नीचे जाकर लैविश ब्रेकफास्ट बनाती। दिन में जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता, वो मेरे फेवरेट बालकनी पर बैठती, मेरे फेवरेट सॉफ्ट फेदर ब्लैंकेट को हक करके धूप में बैठती। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह मेरे ट्रेस ढूंढ रही थी। वो मेमोरी और लाइफ के ओवरलैप में मुझे ढूंढ रही थी, जैसे बस ऐसा करने से ही मैं अभी भी उसके पास हूँ। जब असिस्टेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर घर आया, वो डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी, सामने की खाली चेयर से धीरे धीरे बात कर रही थी। वो कहती है, हस्बैंड, ये एक नई डिश है जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाना सीखा है। टेस्ट करके देखो कि तुम्हें पसंद आती है या नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी। असिस्टेंट के कदम पास आकर रुक गए। एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। वो अब भी मुझे ढूंढ नहीं पाए थे। उन्होंने हर तरीका ट्राई किया था, लेकिन फिर भी मेरा कोई ट्रेस नहीं मिला। शुरुआत में हस्बैंड बहुत फ्यूरियस थी, लेकिन धीरे धीरे इंडिफरेंट हो गई। असिस्टेंट को लगा कि हस्बैंड ने गिव अप कर दिया है। आखिर हस्बैंड के पास सिर्फ मैं ही नहीं था, उसके पास यांग ताइवे भी था। यांग ताइवे हैंडसम था, जनरस था, ओबीडियंट और अंडरस्टैंडिंग था। अगर वो नया मिस्टर हा बन भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब लग रहा था कि हस्बैंड ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया, बल्कि वो अपने बनाए हुए एक ड्रीम में गिर गई थी। सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को डिसीव कर रही थी। असिस्टेंट पेशेंटली वेट करता रहा जब तक हस्बैंड अपनी इमेजिनरी बात खत्म नहीं कर लेती। फिर वो आगे बढ़ा। वो कहता है, मैडम, इन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। वो कहती है, उन्हें वहीं छोड़ दो। उसने उन पर एक नजर तक नहीं डाली, बस सामने की खाली जगह को देखती रही। असिस्टेंट कहता है, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत अर्जेंट हैं, इन्हें तुरंत प्रोसेस करना होगा। लेकिन उसके वर्ड्स पूरे होने से पहले ही उसे कोल्डली इंटरप्ट किया गया। चुप रहो। असिस्टेंट सरप्राइज होकर ऊपर देखता है और देखता है कि हस्बैंड की आवाज अचानक नीचे हो गई है। आइस कोल्ड। उसकी टोन ऐसी थी जैसे 1000 साल की बर्फ जो रीढ़ तक ठंड पहुंचा दे। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज फिर से सॉफ्ट हो गई, जैसे स्प्रिंग ब्रीज।
वो कहती है, मैं और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं घर पर काम की बात करूं। वो मेरी तरफ मुड़ती है, या यूं कहें कि वो सिंघहन की तरफ मुड़ती है। उसके अंदर उस इंसान के लिए लव जिसने उसे बेट्रे किया अब उसकी पूरी एग्जिस्टेंस में फैल चुका था। चाहे टाइम कोई भी हो या जगह, वो हमेशा मेरी फीलिंग्स को फर्स्ट रखती थी, जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया का सेंटर हूं। उसकी सारी खुशी और दुख मेरे चारों ओर घूमते हैं। जब तक मैं हैप्पी हूं उसे लगता है सब कुछ वर्थ है, चाहे इसके लिए उसे अपनी करियर और ड्रीम्स भी छोड़ने पड़े, उसे कोई रिग्रेट नहीं होगा। असिस्टेंट का एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस, वॉरी और एंगर सब दिख रहा था। उसने अपने दांत भींचे, हिम्मत जुटाई और हल्की कांपती आवाज में बोला, अगर शियांग फू अभी यहां होते तो वो मैडम शिया को इस हालत में नहीं देखना चाहते। तुरंत सिया जिक्सुआन के चारों तरफ की ऑरा बिल्कुल कोल्ड हो गई, जैसे हवा भी जम गई हो। उसकी नजरों में चिल्लिंग कोल्डनेस थी, जैसे दो शार्प स्वॉर्ड्स जिससे कोई सीधे देखने की हिम्मत न करे। वो कहती है, शियन शेंगफू यहीं है, वो कहीं नहीं गया। उसके दिल में मैं बस एक शरारती बच्चे की तरह था जो खेलते खेलते बाहर चला गया। जब तक वो घर पर पेशेंटली वेट करेगी, मैं जरूर हमेशा की तरह स्माइल के साथ उसके पास वापस आ जाऊंगा। एक हफ्ते बाद मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्ट्रेट लाइन रूटीन में पूरी तरह एडजस्ट हो गया था। हर दिन मैं एक टाइलेस मशीन की तरह उसमें इमर्स्ड रहता था, रिसर्च में डूबा हुआ, बाहर निकल नहीं पा रहा था। ये प्योर रिसर्च लाइफ मेरे दिल को पहले से ज्यादा पीसफुल बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी वरीज और एंग्जाइटीज दूर कहीं फेंक दी गई हों। बुलेट कमेंट्स हर दिन अपीयर होते रहे। वो मेरी शांत लाइफ में एक सीजनिंग की तरह थे, कभी कभी बोथरसम होते हुए भी, लेकिन वो काफी अमेंसमेंट भी ऐड कर देते थे। बुलेट कमेंट्स का कंटेंट पहले की तरह ही फायर था। वो बिना सोचे समझे मुझसे नफरत करते थे, जैसे मैं दुनिया का सबसे हीनियस इंसान हूं। कोई कमेंट बोलता है, मैं सच में परेशान हो गया हूं, क्या फीमेल लीड पागल हो गई है या क्या। कोई कमेंट बोलता है, वो हर दिन घर पर कुछ नहीं करती और हमारे मेल लीड को कई बार रुला चुकी है। कोई कमेंट बोलता है, वो चीप औरत अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करती। कोई कमेंट बोलता है, क्या ये सब सपोर्टिंग मेल की वजह से नहीं हो रहा। कोई कमेंट बोलता है, अगर वो बस ओबीडियंट होकर फीमेल लीड के साथ रहता, स्क्रिप्ट फॉलो करता और फीमेल लीड और मेल लीड की डीपली एंटेल्ड ट्रेजेसिक लव स्टोरी को पूरा करता तो सब ठीक नहीं होता। लेकिन उनमें कुछ ऐसे बुलेट कमेंट्स भी थे जो सोचते थे कि मेरी कोई गलती नहीं है। कोई कमेंट बोलता है, ऑनेस्टली मुझे लगता है सपोर्टिंग मेल अब काफी अच्छा है, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है। कोई कमेंट बोलता है, वो फीमेल लीड और मेल लीड के बीच कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसे कमेंट्स आते वो तुरंत बाकी कमेंट्स के कर्ज में दब जाते। लेकिन इन बुलेट कमेंट्स से मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली। सिया जिक्सुआन मेरे जाने की वजह से बहुत हैगार्ड हो गई थी, लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मुझे हंसी आई। लगता है कि सिर्फ वही इंसान जो उसके पास नहीं होता, वही जिया जिक्सुइन का सच्चा दिल पा सकता है। ये सच में रिडिकुलस है। मैंने सिर हिलाया, अपने कोलिग्स के ग्रीटिंग्स का जवाब दिया और उनके साथ रिसर्च लैब में चला गया। अभी रिसर्च स्मूथली प्रोग्रेस कर रही थी और मुझे यकीन था कि इस महीने लेटेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तब मेरी मेहनत का फल मिलेगा। उसी समय सिया जिक्सुआन के क्लोज फ्रेंड्स को जब मेरे गायब होने का पता चला तो उन्होंने उसे जानबूझकर विला से बाहर खींच लिया। बार के डार्क वीआईपी रूम में सिया जिहुआन चुपचाप सोफा से टिककर बैठी थी, डिस्टेंट दिख रही थी। उसके हाथ में वाइन ग्लास था, उसकी स्लेंडर फिंगर्स साफ दिख रही थीं, लेकिन उसकी आंखें खाली और सोलस थीं। उसने नजरें नीचे कर लीं। उसका पूरा बॉडी एक ग्लूमी ऑरा छोड़ रहा था, जैसे किसी इनविजिबल डार्कनेस से घिरा हो। कोई लड़की बोलती है, जिक्सन आज तुम इतनी क्वाइट क्यों हो। कोई लड़की बोलती है, काफी टाइम हो गया है हम सिस्टर्स का साथ में बैठना। कोई लड़की बोलती है, नॉर्मली जब हम तुम्हें बुलाते हैं तुम कहती हो कि ब्रदर इन लॉ घर पर अकेले उदास होंगे और मना कर देती हो। कोई लड़की बोलती है, आज मूड खराब मत करो। एक लड़की एक आदमी को हक करते हुए टीज करती है। वो कहती है, सही है, हमारी सिस्टर शिया अब फाइनली फ्री है। कोई लड़की बोलती है, मुझे लगता है सिस्टर शिया ही मेन के साथ बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करती है, उन्हें इतना स्पॉइल कर देती है कि उन्हें अपनी लिमिट्स का पता ही नहीं चलता। कोई लड़की बोलती है, इतनी हिम्मत कि वो घर छोड़कर चला जाए। कोई लड़की बोलती है, उसे इग्नोर करो, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा वो खुद वापस आ जाएगा। बाकी सब भी उसकी बातों से एग्री करते हुए बोलने लगी। वो सब रिच और पावरफुल फैमिलीज की यंग लेडीज थीं। उनके नजरिए में मेन के साथ खेलना ही कपड़े बदलने जितना आसान था। और जहां तक सियावान के मेरे प्रति अच्छा होने की बात थी, ये बात सब जानते थे। वो उनके सर्कल के सभी मर्दों के लिए एक ड्रीम वाइफ थी। वो कहती है, सच में। सियावान अचानक बोलती है। उसकी आवाज होर्स थी, उसकी आंखें डार्क और टेरिफाइंग थीं, जैसे उनमें एंडलेस एंगर और पेन भरा हो। जो औरत अभी बोल रही थी वो चौंक गई और जोर जोर से सिर हिलाने लगी। वो कहती है, हाँ, क्या सभी मर्द ऐसे नहीं होते। वो सब केयरफ्री रहते हैं क्योंकि उन्हें पैम्पर और लव किया जाता है। बस उन्हें रियलिटी का टेस्ट दे दो, वो तुरंत अपनी गलती समझ जाएंगे। सिया जिक्सन चुप रही। उसने अपना सिर पीछे झुका लिया। एक के बाद एक वाइन के ग्लास पीती गई, जैसे वो अल्कोहल से अपने पेन को नम करना चाहती हो। वो सोच रही थी, क्या उसका डार्लिंग भी इसलिए बिना हेजिटेशन के चला गया क्योंकि उसने उसे बहुत अच्छा ट्रीट किया? क्या उसकी पैम्परिंग ने उसे अनअप्रिशिएटिव बना दिया? अकेले पीना बोरिंग होता है। बाकी लोग मेल एस्कॉर्ट्स को बुलाने लगे। फिर एक आदमी स्मार्ट सूट में रिफाइंड और हैंडसम अपीयरेंस के साथ अंदर आया।
यांग ताइवे अपने लैपल्स को पकड़ता है। उसका फेयर और हैंडसम चेहरा इनोसेंस और फियर दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शियावान को देखा उसकी आंखें अचानक चमक उठी। वो कहता है, जिक्सवान, तो तुम यहाँ हो, मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। वो शियाजवान को एम्ब्रेस करता है और शियासुआन भी उसे हक करती है। उसका एक्सप्रेशन काम रहता है लेकिन क्लियरली सॉफ्टन हो जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है, पिछले हफ्ते से मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यांग ताइवेई किस इनिशिएट करता है। उसकी आंखें स्पार्कलिंग और मॉइस्ट थीं, जैसे उनमें एंशिएंट फिश हुक्स हों जो प्रोवोकेटिवली शाय शुइन की नजर को और गहराई में खींच रहे हों। शाय एक्सुइन उस किस का फेवर के साथ जवाब देती है। वो मेरे लिए जो लॉन्गिंग थी उसे पागलों की तरह यांग ताइवे पर उंडेल देती है। वीआईपी रूम में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई लड़की बोलती है, सच में कोई भी औरत ऐसा नहीं है जो सीक्रेटली कुछ न करती हो। कोई लड़की बोलती है, हम अभी भी बहुत नेव हैं। कोई लड़की बोलती है, हमें सिया जिक्सुआन से सीखना चाहिए। कोई लड़की बोलती है, घर पर रेड फ्लैग गिरता नहीं है, बाहर कलरफुल फ्लैग्स लहराते हैं। कोई लड़की पूछती है, सिस्टर सिया, ये हैंडसम गाय कौन है? सिया जिक्सुआन योंग ताइवेई को छोड़ देती है, जिसका चेहरा किस से फ्लश्ड हो गया था, और लेजली सोफा पर पीछे झुक जाती है। उसका एक्सप्रेशन प्लेफुल होता है लेकिन वो चुप रहती है। कोई लड़की बोलती है, क्या पूछने की जरूरत है? ये पहली बार है जब सिस्टर शिया किसी आदमी को हमारी गैदरिंग में लाई है। कोई लड़की बोलती है, क्या मुझे बताने की जरूरत है इसका क्या मतलब है? कोई लड़की बोलती है, ओह तो ऐसा है, अब समझ आया कि सिस्टर शिया क्यों कुछ नहीं बोल रही। कोई लड़की बोलती है, लगता है वो उसे हमसे इंट्रोड्यूस करने में हेजिटेंट है। उनकी बात सुनकर योंग ताइवे के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट आ जाता है और वो ओबीडियंटली शिया शुआन के पास झुक जाता है। उस रात सिया जिक्सान ड्रंक हो गई। यांग ताइवे नेचुरली उसे घर ले गया। बेड पर उस एम्बिगियस और हेजी मोमेंट में सिया जिक्सुआन यांग ताइवे के दोनों साइड्स पर अपने हाथ रखती है। उसकी आंखें एंटेंटल थीं, लिंगरिंग अफेक्शन से भरी हुई, लेकिन उसकी आंखों में उसे मेरा हैंडसम और फ्लश्ड चेहरा दिखाई देता है। वो धीरे से कहती है, हब्बी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तुम आखिर वापस आ गए। वो पागलों की तरह यांग ताइवे को और पास खींचती है, बार बार डिमांड करती है, जब तक कि वो एग्जॉस्टेड होकर डीप स्लीप में नहीं चली जाती। अगली सुबह सियान जागी। एक सिर में तेज दर्द था। उसे धुंधला धुंधला याद था कि वो कल ड्रंक हो गई थी और उसने मुझे वापस आते हुए भी देखा था। उसकी मेमोरी में हम दोनों काफी समय से नहीं मिले थे और बहुत ज्यादा पैशनेट थे, जिससे वो बार बार मुझसे चिपकती रही। साजिवान ने निगलते हुए महसूस किया कि उसके अंदर फिर से डिजायर जाग रहा है। उसने अपने पास हाथ बढ़ाकर ढूंढा। आदमी अभी भी आधा सोया हुआ था। वो ग्रोगी होकर पलटा और अनजाने में शेवान को अपनी बाहों में खींच लिया। जैसे ही शेवान ने उस इंसान का चेहरा देखा, उसकी सांस अटक गई। उसकी नसों में दौड़ता खून अचानक ठंडा पड़ गया। नहीं, ये यांग ताइवे है। वो झटके से उठ बैठी, अनजाने में मुड़कर बेड का सीन अवॉइड करने लगी। फिर वो उठकर अपना चेहरा धोने चली गई। वो कहता है, जवान। यांग ताइवे हल्की आवाज सुनकर टायर्ड होकर अपनी आंखें खोलता है। सियाजुआन की मूवमेंट थोड़ी रुकी और वो इंडिफरेंट तरीके से सिर हिलाती है। वो कहती है, कंपनी में काम है, मैं अब जा रही हूँ। वो कहता है, तुम अब मेरे साथ नहीं रुकोगी? यांग ताइवे थोड़ा स्टंडन रह जाता है। उसके हैंडसम चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट और हेल्पलेसनेस साफ दिखती है। पहले सियाजविन इतनी जल्दी नहीं जाती थी, वो उसे जेंटली हक करती थी। क्यों? मेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जबकि मेरी रुकावट खत्म हो चुकी थी, सिया एक्सविन को तो अब उससे और ज्यादा लव करना चाहिए था। वो कहती है, काम ज्यादा बिजी है। शियाविन ऐसा कहती है। उसकी मूवमेंट्स थोड़ी रुकती हैं, फिर भी वो हाथ बढ़ाकर योंग ताइवे के चेहरे को सहलाती है। वो कहती है, अच्छे रहो, जब मैं फ्री होंगी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। वो कहता है, क्या तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? शियाजुन के कदम रुक जाते हैं, जो अभी जाने वाले थे। वो धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखें ठंडी थीं, उनमें कोई वार्मथ नहीं थी। वो कहती है, जो बातें तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए वो मत पूछो। वो कहता है, तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे लव करती हो, कहा था कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं, फिर मैं क्यों नहीं पूछ सकता? यांग ताइवेई की आंखें नम हो जाती हैं। वो स्टबन होकर देखता है। सियाविन उसे गहराई से देखती है और जब योंग ताइवेई उस नजर को सह नहीं पाता, वो चुपचाप मुड़कर चली जाती है। सियाजुन फिर से ढेर सारे लग्जरी गुड्स लेकर घर लौटती है। जैसे पहले जब भी उसका योंग ताइवे से कांटेक्ट होता था, वो मेरे लिए गिफ्ट्स खरीदती थी। उसका दिल लगातार मेरे लिए तड़पता था, भले ही मैं उसकी लाइफ से जा चुका था। घर जिसमें उसका आदमी नहीं था, इतना खाली और ठंडा हो गया था जैसे उसकी सोल ही खो गई हो। शिया जिक्सवान सोफा पर बैठी थी, अपने फ्रेंड के वर्ड्स को याद कर रही थी। शायद वो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसने मुझे स्पॉइल्ड और एरोगेंट बना दिया। अगर वो मुझे इतना केयर ना करती तो क्या मैं डरकर खुद वापस आ जाता? शिया जुआन की नजर इधर उधर गई। टीवी के पास रखा वर्स वो था जो मैंने कहा था मुझे पसंद है, इसलिए उसने बिना सोचे ऑक्शन में अपना सारा कैपिटल खर्च करके उसे खरीद लिया। क्योंकि मुझे स्लीपर्स पहनना पसंद नहीं था और मैं घर में बेयरफुट चलना पसंद करता था, उसने इटली से कस्टम हैंडवोवन रग्स ऑर्डर किए, खुद पर्सनली सबसे सॉफ्ट और बेस्ट मटेरियल्स चूज किए, सिर्फ इसलिए कि मैं घर में कंफर्टेबल और हैप्पी रहूं। घर का हर फर्नीचर भी उसी स्टाइल का था जो मुझे पसंद था। उसने पूरी तरह मेरे लिए एक परफेक्ट हेवन बनाया था। लेकिन
कैसे उसे इतनी आसानी से छोड़कर चला गया। शियोन अब यांग ताइवे को घर लाने लगी। सोशल गैदरिंग्स में वो और ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाने लगी। इवन अपने क्लोज फ्रेंड्स के गैदरिंग्स में भी वो यांग ताइवे को साथ लेकर जाती थी। उनके साथ की फोटोज सब लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। बहुत लोग क्यूरियस थे कि ये यांग ताइवे कौन है जो शिया जिक्सुआन के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन शिया जिक्सुआन ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, इन रूमर्स को फ्रीली फैलने दिया। हर बार जब वो ये कमेंट्स देखती, वो अपने आप से सोचती, हम दोनों के बहुत म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। भले ही वो चाइल्डिश होकर मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो ये अपडेट्स जरूर देखेगा। मेरा डार्लिंग कभी नहीं चाहता था कि मैं उसके सामने ऑपोजिट सेक्स के साथ एम्बिगियस रहूं। अगर मेरा डार्लिंग ये देखेगा तो क्या वो जल्दी वापस आ जाएगा? वो कहता है, जॉन, मैं एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जब योंग ताइवेई बाहर से अंदर आया, उसने सिया जुआन को डीप थॉट में देखा। उसका दिल कस गया। उसने तुरंत बात की, शियाजुन का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। हर बार जब सियावान मुझे मिस करती थी, वो यही एक्सप्रेशन दिखाती थी। वो जेलसी से भर गया था, लेकिन बाहर से वो कुछ दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। एक हार चुका इंसान जिसे एलिमिनेट कर दिया गया था, वो अब भी सियाजुआन के दिल में क्यों था? वो कहती है, ठीक है। सियासुआन बिना सोचे एग्री कर देती है। वो सोचती है कि अगर वो योंग ताइवे के साथ अच्छा बिहेव करेगी तो बाकी लोग देखेंगे और मैं भी देखूंगा, तब मैं जरूर उसके पास वापस आ जाऊंगा। मैंने सच में सब कुछ देखा, लेकिन सियान के क्लोज फ्रेंड्स के सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि बुलेट कमेंट्स से। जब मैं गया था, मैंने उसी समय उन सारे फ्रेंड्स को ब्लॉक और डिलीट कर दिया था। इस पूरी लाइफ में मैं सिया जिक्सुआन के साथ फिर से जुड़ना नहीं चाहता। मैं पहले ही जान चुका था कि फीमेल लीड के दिल में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान यांग ताइवे ही है। कोई कमेंट बोलता है, देखो फीमेल लीड यांग ताइवे के साथ कितना अच्छा बिहेव करती है, वो उसकी हर रिक्वेस्ट पूरी करती है। कोई कमेंट बोलता है, वो दोनों कितने स्वीट हैं। मेल लीड आखिर खुश हो गया। कोई कमेंट बोलता है, उसकी सारी पहले की सफरिंग बेकार नहीं आ गई। मैं तो इमोशनल हो गया। मैंने एंटर प्रेस किया ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे। रिजल्ट्स का वेट करते हुए मैंने बुलेट कमेंट्स पर नजर डाली। कोई कमेंट बोलता है, ये लोग कब शादी करेंगे? कोई कमेंट बोलता है, मुझे याद है कि फीमेल लीड और सपोर्टिंग मेल का मैरिज अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है। कोई कमेंट बोलता है, पूरी गलती सपोर्टिंग मेल की है क्योंकि वो डिवोर्स नहीं देना चाहता था। कोई कमेंट बोलता है, वो ऐसे ही भाग गया। बुलेट कमेंट्स ने मुझे याद दिलाया, तब मुझे याद आया कि डिवोर्स पेपर्स जो मैंने टाइम डिलेड मेल से भेजे थे, वो अब तक सिया जिक्सुआन तक पहुंच गए होंगे। क्योंकि सिया जिक्सुइन और यांग ताइवे इतने अफेक्शनेट हैं, वो शायद उन्हें रिसीव करके कामली साइन कर देगी। सिया जिक्सुइन और यांग ताइवे ने एम्यूजमेंट पार्क में पूरा दिन क्रेजी फन किया। जब वो घर लौटी, उसे एक टाइम डिलेड मेल मिला। उसे अचानक याद आया, मैंने कहा था कि मैंने उसके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा, जैसे वो उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। घर में अब कुछ भी नहीं बचा था जो मुझसे जुड़ा हो। वो बस मेमोरीज के सहारे अपने दिल के खालीपन को बार बार भर रही थी। और अब आखिरकार भी अब उसके पास खुद को कंसोल करने के लिए कुछ था। सिया हुआन के हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे बहुत केयरफुली एनवेल्प खोल रही थी ताकि अंदर की लेटर डैमेज ना हो जाए। उसे पूरा यकीन था कि ये उसके डार्लिंग हबी का लिखा हुआ लव लेटर है। पहले हम दोनों टाइम डिलेड मेल का यूज करते थे लव लेटर्स प्रिपेयर करने के लिए, ताकि फ्यूचर में किसी मोमेंट पर एक सरप्राइज सेट कर सकें। शायद उसके डार्लिंग हबी ने कोई क्लू भी छोड़ा हो। उसका डार्लिंग हबी बस उसके साथ एक गेम खेल रहा है, एक रिलेटिवली लॉन्ग सेपरेशन वाला गेम। भले ही इससे उसका दिल थोड़ा अनईजी हो रहा था, लेकिन अगर ये वो गेम है जो मैं खेलना चाहता हूं, तो वो मुझे इंडल्ज करने को तैयार थी। सिया एक्सविन अपने दिमाग में इमेजिन कर रही थी कि मैं उसके लिए कैसा सरप्राइज प्रिपेयर करूंगा। जैसे ही एनवेलप खुला, वो धीरे धीरे अंदर की लेटर खोलती है, लेकिन जैसे ही उसने कंटेंट क्लियरली देखा, उसका चेहरा तुरंत एशियन हो गया। डिवोर्स पेपर्स? ये कैसे हो सकता है? मैं उसे डिवोर्स कैसे दे सकता हूँ? हम एक दूसरे से इतना लव करते हैं, हम इतने सालों से साथ हैं, वो मुझे इतने सिंसियरली लव करती थी। मैं किस बेसिस पे डिवोर्स दे सकता हूँ? शिया जिक्सुआन का चेहरा ग्लूमी हो गया। उसने डिवोर्स पेपर्स को क्रम्पल करके बॉल बना दिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। वो कहती है, कोई डिवोर्स नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। उसने अपने दांत भींच लिए, ये वर्ड जोर देकर निकाले। उसने अपने स्पेशल असिस्टेंट को कॉल किया। वो कहती है, ढूंढते रहो, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। उस अनफेथफुल इंसान को ढूंढो और उसे वापस यहाँ लेकर आओ। स्पेशल असिस्टेंट हमेशा की तरह रिप्लाई करता है और कुछ नहीं कहता। वो दिल में जानता था कि मुझे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अगर मुझे ढूंढा जा सकता तो मैं इतने समय तक गायब कैसे रहता? सियाजवान बेहद एंग्री हो गई। डिसबिलीफ और वाइल्ड रिजेंटमेंट उसके अंदर फैल गया। उसकी रीजन को जला दिया। उसे हर चीज डिस्ट्रॉय करने का मन करने लगा। वो कहती है, अनफेथफुल इंसान, तुम आखिर कहाँ हो? वो अपने दांत भींचती है। उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं, जैसे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हो। वो कहती है, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं एग्री नहीं करूंगी। वो पागलों की तरह हर चीज तोड़ने लगती है। आखिर में थक कर वो टूटे हुए रूम के बीच बैठ जाती है, खाली नजरों से सीलिंग को देखती हुई। वो समझ नहीं पा रही थी, मैं अचानक कैसे कह सकता हूं कि मैं उससे लव नहीं करता? इतने सालों तक उसने जो मेरे लिए किया, क्या मैंने उसकी डिवोशन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया? कोई आदमी बोलता है,
हेलो मैडम सिया, मैं शेंगफू का डिवोर्स लॉयर हूँ। अननोन नंबर से आए कॉल के वर्ड्स ने उसके इमोशंस को फिर से अनकंट्रोलेबल बना दिया। वो कहती है, मैं डिवोर्स के लिए एग्री नहीं करती। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। वो हर वर्ड क्लियरली बोलती है, वो मेरा हस्बैंड है और हमेशा रहेगा। कोई आदमी बोलता है, माफ कीजिए मैडम सिया, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में आपके मैरिटल इनफिडेलिटी की वजह से शंगफू को एडवांटेज मिला है। डिवोर्स लॉयर क्लियर टोन में बोलता है। वो कहता है, अगर आप एग्री नहीं करती तो हम डिवोर्स लॉसूट प्रोसीड करेंगे। डिवोर्स लॉसूट? क्या उसका डार्लिंग हबी उससे इतनी नफरत करता है कि वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है? उसका मेरे लिए लव सबको पता था। अगर बात डिवोर्स लॉसूट तक पहुंची तो लोग उसे कैसे देखेंगे, और उस अनफेथफुल इंसान का क्या? कोई आदमी बोलता है, शेनफू ने हमें इस मैटर को हैंडल करने की फुल अथॉरिटी दी है। वो कहती है, उसे कहो कि मुझसे बात करे। अगर डिवोर्स भी करना है तो वो खुद मुझे बताए। सिया स्वान गुस्से को दबाते हुए बोलती है। कोई आदमी बोलता है, माफ कीजिए मैडम सिया, शैंगफू ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया है कि सभी डिवोर्स मैटर्स हम अरेंज करें। वो अब इंटरफियर नहीं करेंगे। डिवोर्स लॉयर फिर भी फर्मली मना कर देता है। न सिर्फ शिया एक्सविन बल्कि वो लोग भी अब मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। वो कहती है, कोई चांस नहीं, मैं डिवोर्स के लिए अग्री नहीं करूंगी। सीआईए जिक्सविन फोन कट कर देती है और अपने स्पेशल असिस्टेंट को लॉयर अरेंज करने के लिए कहती है। उसकी सिर्फ एक डिमांड थी, कोई डिवोर्स नहीं। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना हार्टलेस हो जाऊंगा। न सिर्फ डिवोर्स पेपर्स साइन करूंगा बल्कि लॉयर भी अरेंज कर दूंगा। शिया जिक्सविन का दिल ठंडा और डिस्पेयर से भर गया। जब से मैं गायब हुआ था उसके दिल में एक छोटी सी होप हमेशा बनी हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि मैं अचानक कह सकता हूं कि मैं उससे लव नहीं करता। उसे यकीन नहीं था कि मैं बस छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जब उसने ये डिवोर्स पेपर्स देखे तब सब बदल गया। हाँ, डिवाइस पेपर्स। सियाजिक स्वान अचानक उठी, उस रिकवेज में डिवोर्स पेपर्स ढूंढने लगी जिन्हें उसने गुस्से में फेंक दिया था। चाहे वो मानना ना चाहे, लेकिन वो जानती थी कि ये आखिरी चीज थी जो मैंने उसके लिए छोड़ी थी। क्रम्पल डिवोर्स पेपर्स को उसने खोला। वो रिंकल्ड थे, लेकिन इससे मेरे सिग्नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी हैंडराइटिंग हमेशा स्ट्रांग और डिसिसिव थी, बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी की तरह रेजोल्यूट। उसी साल जब उसने मुझसे शादी की थी, वेडिंग कार्ड का इन्विटेशन मैंने खुद लिखा था। उस वक्त कैक्सिन ने मजाक में कहा था, अब से सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स तुम ही लिखोगे, इससे सब कुछ और सुंदर लगेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी इंपॉर्टेंट मैटर डिवोर्स पेपर्स होगा। सीआईए जिक्सविन के हाथ कांप रहे थे। वो केयरफुली डिवोर्स पेपर्स के रिंकल्स स्मूथ कर रही थी। उसने जानबूझकर डिवोर्स पेपर्स वाले बड़े वर्ड्स को इग्नोर किया और अपनी नजर सिर्फ सिग्नेचर पर रखी, फूशिंगहान। हर स्ट्रोक जैसे उसकी सोल में छप जाना चाहता था। मैं पहले से ही उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। वो मुझसे कैसे अलग हो सकती थी? डिवोर्स उतना आसान नहीं था जितना शियावान ने सोचा था। ओपोजिंग लॉयर के पास उसके इनफिडेलिटी के बहुत सारे एविडेंस थे। उसकी और यांग ताइवे की इंटीमेट फोटोज ने उसकी इनफिडेलिटी को ऑलमोस्ट अनडिनायबल प्रूफ बना दिया था। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि वो लगभग 1 महीने से कंपनी नहीं गई थी, शेयर होल्डर्स उससे बेहद डिससैटिस्फाइड थे। कई शेयर होल्डर्स ने मिलकर पिटीशन साइन किया था कि कंपनी मैनेजर को रिप्लेस किया जाए। सिचुएशन बहुत नॉइजी हो गई, यहां तक कि एल्डर सीआईए जो काफी समय से पीछे हट चुके थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। एल्डर सीआईए कई सालों से कंपनी मैटर्स में इंटरफियर नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें वापस आना पड़ा। वो कहते हैं, जिक्सुआन तुम हमेशा एक स्मार्ट बच्ची रही हो जिसने मुझे ज्यादा वरी नहीं दी, लेकिन इस बार तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। एल्डर सीआईए उसे सीरियस एक्सप्रेशन से देखते हैं। उसके फादर का देहांत जल्दी हो गया था, लेकिन उसने कई इलिजिमेटेड चिल्ड्रन छोड़ दिए थे। उनमें कई बहुत टैलेंटेड लोग भी थे। एल्डर सिया अपनी आंखें सिकोड़ते हैं, आधा रिमाइंडर आधा वार्निंग देते हुए। वो कहते हैं, तुम समझती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिया जिक्सविन लो वॉइस में रिप्लाई करती है, ग्रैंडपा आप निश्चिंत रहिए, मैं इस मैटर को प्रॉपर्ली हैंडल करूंगी। कंपनी की पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए सिया जिक्सविन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे दिन रात ओवरटाइम करना पड़ा। शेयर होल्डर्स को शांत करने के लिए वो देर रात तक काम करती रही। सिया जिक्सुआन को शायद ही कभी बैड ड्रीम आते थे, लेकिन इस बार उसने सपना देखा कि वो एक डेजर्टेड आइलैंड पर फंसी हुई है और मैं धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने गायब हो रहा हूँ। वो चाहे जितना भी चिल्लाए, मैं फिर भी अपनी पीठ मोड़कर डिसाइजली चला जाता हूँ। एक बार भी पीछे मुड़कर उसे नहीं देखता। सिक्सवान अचानक अपनी आंखें खोल देती है। वो हांफते हुए सांस लेती है। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में पैनिक और अनईज भरा हुआ था। सियावान पैल फेस के साथ अपने माथे का पसीना पोंछती है। वो इंस्टिंक्टिवली ड्रीम कैचर ढूंढने लगती है। पहले जब भी वो ओवरटाइम करती थी और उसे नाइटमेयर्स आते थे, वो हमेशा ड्रीम कैचर को पकड़कर उससे खेलती थी। जैसे मैंने कहा था, जब तक वो ड्रीम कैचर को देखती है इसका मतलब मैं उसके पास हूँ। लेकिन इस बार ड्रीम कैचर कहाँ था? सीआईए जिक्सविन अपने ऑफिस में पागलों की तरह सर्च करती है, लेकिन उसे वो एग्जीक्यूट ड्रीम कैचर नहीं मिलता। उसका दिल कस जाता है
उसकी हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली तेज हो जाती है। उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब सिया जिक्सविन को महसूस हुआ कि कुछ मिसिंग है। उसका ऑफिस काफी एम्प्टी हो गया था। वो ड्रीम कैचर जो मैंने उसके लिए बनाया था गायब था। डेस्क पर हमारी फोटो भी गायब थी और मेरी कुछ छोटी चीजें भी वहां नहीं थी। मैं कब आया था, मैंने क्या डिस्कवर किया? डेस्क पर पड़े हैंडकफ्स, ईयररिंग्स और बाकी पर्सनल आइटम्स को देखकर चियो श्वान पैनिक में आ जाती है। ये सब यांग ताइवे की बैलेंसिंग्स थी। सब कुछ वहीं पड़ा था, सिर्फ मेरी चीजें ही गायब थीं। तो मैं पहले ही उसके और यांग ताइवे के अफेयर के बारे में जान चुका था। ये कैसे हो सकता है? वो तो इतनी केयरफुल थी और मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से अगर मुझे पता चलता तो मैं जरूर उसे कन्फ्रंट करता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस क्वाइटली गायब हो गया। उसके दिल में फिर से एंगर की आग भड़क उठती है। अगर मैंने उससे सिर्फ एक सवाल भी पूछा होता तो वो मुझे चूज करती, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं पूछा। मैं इतना श्योर था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। गुस्से के बाद एक ऐसा डर आया जिसने उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। सियाविन चेयर पर गिर गई डिस्पेयर में। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी दुख भरी चीखें जैसे किसी ट्रैप्ड बीस्ट की हों उसकी उंगलियों के बीच से बाहर आ रही थीं। फिर भी वो मुझे छोड़ नहीं पा रही थी। सियाविन पूरी रात नहीं सोई। वो अपने ऑफिस में पूरी रात मोशनलेस बैठी रही। मेरे साथ बिताए हुए मोमेंट्स बार बार उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे। जब भी वो याद करती, टियाजिक्स का दिल नाइफ से कटने जैसा दर्द महसूस करता। वो दर्द सहना मुश्किल था। कंपनी के मैटर्स अभी भी स्मूथली रिजॉल्व नहीं हो रहे थे और सिया जिक्सुआन और यांग ताइवे का स्कैंडल फिर से वेबो के ट्रेंडिंग सर्चेस में आ गया। ऑनलाइन कोई ऐसा इंसान जो सिचुएशन जानता था रिवील किया कि सीआईए कॉर्पोरेशन की सीईओ, जो एक लविंग वाइफ की इमेज बना रही थी, सीक्रेटली अफेयर कर रही थी और प्रॉमिस्क्वियस थी। कई फोटोज एंड चैट लॉग्स भी रिलीज किए गए। सीआईए कॉर्पोरेशन की रेपुटेशन डैमेज हो गई। स्टॉक्स गिर गए। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सिया जिक्सुआन काम के बोझ से दब गई, लेकिन क्योंकि उसने लंबे समय से प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया था, वो कंपनी में फेंट हो गई। जब वो फिर से जागी, वो एक वीआईपी हॉस्पिटल रूम में थी। उसके पास यांग ताइवे, जिसकी आंखें रोने से लाल थीं, उसके पास बैठा था। वो कहता है, जब जिक्सन तुम आखिरकार जाग गई, तुम्हें कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसे जागते देखकर यांग ताइवे बहुत एगिटेटेड हो गया। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरा असिस्टेंट कहाँ है? असिस्टेंट तुरंत बोलता है, मैडम सीईओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यही हूँ। सीक्विन को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली साइड से रिप्लाई करता है। वो कहती है, चिंता मत करो, ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन को टेम्परेरी कंट्रोल में लाया गया है। इसे क्लोजली मॉनिटर करो। किसी को भी मेरे हस्बैंड की रेपुटेशन का फायदा उठाने की इजाजत नहीं है। सिया जिक्सुन का एक्सप्रेशन सीरियस था, लेकिन ये वर्ड्स सुनकर लोग यही सोचते कि वो मुझसे कितना डीपली लव करती है। योंग ताइवे, जो उसके पास खड़ा था, जेलसी से उसकी आंखें और लाल हो गईं। वो क्लियरली उसके पास था, लेकिन सिया जिक्सुइन की नजर में सिर्फ मैं था। वो अपना सिर नीचे करता है और एक अननोन कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजता है। वो कहता है, रिपोर्टर्स को यहाँ अरेंज करो। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मैं ही जिक्सुआन का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। रिपोर्टर्स बहुत जल्दी आ गए। उन्होंने यांग ताइवे और सिया जिक्सुआन के हॉस्पिटल रूम को घेर लिया। जैसे ही उन्होंने यांग ताइवे को वहां देखा, रिपोर्टर्स तुरंत वुल्व्स की तरह उस पर टूट पड़े। वो आगे बढ़ते हैं। कोई रिपोर्टर बोलता है, सीओ, मिस्टर यांग हर समय आपके साथ रहते हैं। क्या आपका सच में मिस्टर यांग के साथ अफेयर है? सिया जुआन उन्हें इग्नोर कर देती है। उसका स्मार्ट असिस्टेंट आगे आता है और सबको दूर करने की कोशिश करता है। भले ही सिया जुआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रिपोर्टर्स ने उसकी इवेसिव रिएक्शन से क्लू पकड़ लिया। कोई रिपोर्टर बोलता है, शिया कॉर्पोरेशन की सीईओ शिया एक टॉय बॉय रखती है। मिस्टर फू दिल टूटकर चला गया। उनका फेयरी टेल लव अब एक बबल बन गया है। ऐसे ही काउंटलेस कीवर्ड्स वेबो पर ट्रेंडिंग होने लगे। शिया जिक्सविन की फेथफुल लवर वाली इमेज, जो पहले बहुत प्राइज्ड थी, अब उतनी ही क्रिटिसाइज हो रही थी। यांग ताइवे भी इस सिचुएशन से बच नहीं पाया। उसे लाखों लोगों ने क्रिटिसाइज किया और होम ब्रेकर कहा। यांग ताइवे सिया जुविन के पास आया। उसका चेहरा पैल था। वो कहता है, जुवान, मैं अब जीना नहीं चाहता। सब मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मैं सच में तुमसे लव करता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सिया एक्सवान ने उसे पहले की तरह हक करके कंफर्ट नहीं किया, बल्कि उसने उसे आइस कोल्ड आइज से देखा। यांग ताइवे कांप गया। वो कहता है, जिक्सवान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो कहती है, ये न्यूज ऑनलाइन तुमने ही पोस्ट करवाई है ना? और रिपोर्टर्स को भी तुमने ही बुलाया है, सही? शिया एक्सविन की आंखें टेरिफाइंगली डार्क हो गई थीं। उसके लिए ऐसे छोटे मैटर की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत आसान था। बस वो अभी तक कंपनी के मैटर्स में उलझी हुई थी, जिसने यांग ताइवे को मौका दे दिया। योंग ताइवे की आंखों में पैनिक की झलक आई। वो नर्वस होकर एक्सप्लेन करता है, जिक्सविन, तुमने मुझे गलत समझा है। मुझे पता है तुम उसकी बहुत केयर करती हो, इसलिए मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था उसे वापस लाने में। मैंने सोचा अगर वो ये न्यूज देखेगा तो वो जेलस हो जाएगा। मैं तुमसे लव करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। अगर मुझे तुम्हें किसी और को देना पड़े तो भी ठीक है, क्योंकि जब तक तुम खुश हो मैं सैटिस्फाइड हूँ। जितना वो बोलता गया, उसकी आंखें उतनी ही लाल होती गईं जैसे उसने बहुत बड़ा इनजस्टिस सहा हो। शियाजवान उसे गहराई से देखती है। आखिर में वो कुछ नहीं कहती। वो पैसे खर्च करके ऑनलाइन ट्रेंडिंग न्यूज को सप्रेस करती है और एक लंबा आर्टिकल पोस्ट करती है, जिसमें वो कहती है कि वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ मुझसे लव करती है, बाकी लोग इंपॉर्टेंट नहीं है।
उस आर्टिकल में सिया जिक्सवान डिटेल में बताती है कि कैसे हम मिले, कैसे डेट किया, कैसे लव में पड़े, और आखिर में वो अपना डीप अफेक्शन एक्सप्रेस करती है कि वो मेरा इंतजार करेगी। लेकिन नेटिजन्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। कोई कमेंट बोलता है कितनी डिस्गस्टिंग है ये, कोई कमेंट बोलता है ये फू शिंग हान से इतना लव करती है फिर भी चीट करती है, क्या ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई कमेंट बोलता है मैंने कल का खाना उल्टी कर दिया, तुम फेक और ट्रेसी औरत। कोई कमेंट बोलता है मिस्टर फू का उसे छोड़ना बिल्कुल सही था, ऐसी औरत के साथ रहना खुद को टॉर्चर करना है। सीआईए जिक्सन ओरिजिनली नेटिजन्स की पावर का यूज करके मुझे वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद पर साइबर बुलिंग का तूफान लिया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। भले ही उसका यांग ताइवे के साथ कुछ रिलेशन था, लेकिन उसने कभी यांग ताइवे को मेरे सामने आने नहीं दिया। उसने कभी मेरा मूड खराब नहीं किया। जब तक मैं चाहता मिस्टर फू की पोजीशन हमेशा मेरी रहती, चाहे किसी से भी कंपेयर किया जाए वो सिर्फ मुझे चूज करती। क्या ये इनफ नहीं था? उसने बस एक छोटी सी गलती की थी, फिर क्यों उसके सारे अच्छे कामों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। सीआईए एक्सवान ने आखिर में वो पोस्ट डिलीट कर दिया और कहा कि वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ मुझसे लव करती है और मैं ही उसका ओनली हस्बैंड हूं। उसने अपनी रिजॉल्व दिखा दी, अब मुझे वापस आ जाना चाहिए। नेटिजन्स की गालियां, कंपनी स्टॉक का गिरना, स्लीपलेस नाइट्स, नाइटमेयर्स, जो पनिशमेंट्स उसने झेली थीं वो काफी थीं। कौन गलती नहीं करता? मैं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन बुलेट कमेंट्स के जरिए मुझे सियाजुइन की खबर मिलती रहती थी। कोई कमेंट बोलता है मुझे मेल लीड के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कोई कमेंट बोलता है वो बेवकूफ की तरह फीमेल लीड का इंतजार करता रहा, लेकिन फीमेल लीड ने उसे इग्नोर कर दिया। कोई कमेंट बोलता है उसकी नजर में सपोर्टिंग मेल के अलावा कोई नहीं है। कोई कमेंट बोलता है फीमेल लीड अब बहुत ओवर हो रही है, बाद में उसे रोना पड़ेगा। कोई कमेंट बोलता है फीमेल लीड ने वेबो पर लंबा आर्टिकल डालकर अपने लव स्टोरी का शोन ऑफ किया। कोई कमेंट बोलता है अच्छा हुआ वो डिलीट हो गया, नहीं तो मुझे सच में उल्टी आ जाती। कोई कमेंट बोलता है क्या फीमेल लीड बस हमारे यांगताई से प्रॉपर्ली लव नहीं कर सकती? तभी मुझे पता चला कि शवान अब भी ऑनलाइन हमारी लव स्टोरी बता रही थी। मैंने सिर हिलाया, अच्छा हुआ वो डिलीट हो गया। मुझे भी डिस्गस्ट महसूस हुआ। हर बार जब मैं सोचता कि शवान मेरे लिए अच्छी थी तो वो बस प्रिपरेशन थी ताकि वो योंग ताइवे के लिए अच्छी बन सके। मुझे डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। कोई आदमी बोलता है शिंगहान आज कैफेटेरिया में एक बड़ा पार्टी है, जल्दी चलते हैं। मेरे कोले के वर्ड्स ने मेरे थॉट्स को इंटरप्ट कर दिया। मैं धीरे से कहता हूँ ठीक है। भले ही सीआईए जिक्सुआन की लविंग वाइफ वाली इमेज अब कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन उसकी वर्क एबिलिटी अब भी स्ट्रांग थी। सीआईए कॉर्पोरेशन ने जल्दी ही अपने स्टॉक प्राइस को स्टेबलाइज कर लिया, शेयर होल्डर्स को शांत कर दिया। उसने मुझे ढूंढने के लिए हर मेथड ट्राई करना शुरू किया, लेकिन फिर भी कोई न्यूज नहीं मिली। जो बात जियाजिक्सुआन को और ज्यादा डराने लगी वो ये थी कि घर में मेरी प्रेजेंस धीरे धीरे फेड हो रही थी। उसे मेरे पास्ट एग्जिस्टेंस का कोई ट्रेस महसूस ही नहीं हो रहा था। सियाजुआन घर में छोटे छोटे क्लूज ढूंढती रही, लेकिन हर बार उसे ये पता चलता कि मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वो बैकयार्ड में गई। उसे यहाँ आना पसंद नहीं था, लेकिन मैं कभी कभी यहाँ बैठता था। जब उसने खाली लॉन देखा, शियावान का दिल अचानक कस गया। वो कहती है फ्रूट ट्रीज कहाँ हैं? सर्वेंट जवाब देता है मैडम मास्टर ने जाने से पहले हमें इन्हें उखाड़ने के लिए कहा था। उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। उसका दिमाग पूरी तरह बिखर गया। सियाजुआन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो 2 कदम लड़खड़ाई, डिसबिलीफ में सिर हिलाने लगी। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन फ्रूट ट्रीज से बहुत प्यार करता था, उनकी देखभाल करता था ताकि वो ग्रो करें और फल दें। मैं उन्हें उखाड़ने को कैसे कह सकता हूँ? अब जाकर जाजिक्सन को एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं सच में उसे पूरी तरह छोड़कर जा चुका हूँ। वो अब मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। सियाजुआन ने डिवोर्स लॉसूट को डिले कर दिया। उसे जल्दी खत्म नहीं करना चाहती थी। उसने डिवोर्स पेपर्स को मेरे सिग्नेचर के साथ फ्रेम करवा दिया और अपने ऑफिस में सबसे विजिबल जगह पर रख दिया। जब भी वो काम से टायर्ड होती, वो ऊपर देखकर मेरे सिग्नेचर को देखती, जैसे मैं अब भी उसके पास हूँ। डिवोर्स एग्रीमेंट के कंटेंट को उसने एक ब्लैंक शीट से ढक दिया था, खुद को डिसीव करने के लिए। वो फोटो लगाना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ढूंढा, उसे हमारी एक भी फोटो नहीं मिली। हमारी सारी फोटोज मेरे पास थीं। अब कुछ भी नहीं बचा था। वो कहती है शिंगहान शिया एक्सविन फ्रेम फोटो पर मेरे सिग्नेचर को छूती है। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और लॉन्गिंग भरी हुई थी। वो बस चुपचाप उसे देखती रहती है। उसका दिमाग मेमोरीज की लहरों में बह जाता है जहां से निकलना मुश्किल था। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो यांग ताइवे का कॉल था। शिया एक्सवान भौहें सिकोड़ती है। वो आंसर नहीं करना चाहती। वो अभी भी अपनी मेमोरीज में मेरे साथ थी। ऐसे किसी और का डिस्टर्ब करना उसे पसंद नहीं था। फोन खुद कट हो जाता है और फिर से बजता है, जब तक वो पेशेंस खो नहीं देती। वो कॉल उठाती है और कहती है क्या बात है? उसकी आवाज में कोल्डनेस साफ महसूस हो रही थी, जिससे योंग ताइवेई दूसरी तरफ स्टंडेड रह जाता है। वो कहता है जिक्सन क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकती हो? वो कहता है जुआन सुपरमार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा। वो सुपरमार्केट एक गिफ्ट था जो शिया जुआन ने उसे दिया था। ये एक प्रॉमिस भी था जो उन्होंने बचपन में किया था। सिया जिक्सवान की आंखों में हल्की सी फ्लिकर आई। उसके अंदर जैसे थोड़ा स्ट्रगल हुआ। आखिर में वो एग्री कर देती है। वो कहती है मैं अभी आती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन शिया जुआन और उसके अफेयर की स्टोरी ने बहुत बड़ा सेंसेशन क्रिएट कर दिया था। यहाँ तक कि यांग ताइवेई को भी नेटिजन्स ने शेमलेस होम ब्रेकर कहकर बुरी तरह कर्स किया
और किसी को नहीं पता था कि किसने ये न्यूज लीक की कि ये सुपरमार्केट शियाजुआन का यांग ताइवे को दिया हुआ गिफ्ट है। जो नेटिजन्स होम ब्रेकर्स से नफरत करते थे वो यहाँ आ गए। वो कुछ खरीदने नहीं आए थे, बस ट्रबल क्रिएट करने और दूसरों को डिस्गस्ट करने के लिए। धीरे धीरे जो रेगुलर कस्टमर्स आते थे उन्हें भी पता चल गया कि इस सुपरमार्केट के ओनर का कैरेक्टर खराब है और उन्होंने आना बंद कर दिया। जब सियाजुआन वहां पहुंची, यांग ताइवेई एक एंग्री क्राउड से घिरा हुआ था। वो बिखरा हुआ था, एक कोने में सिकुड़ा हुआ, उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस थी। वो कहता है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं बस सच में जिक्सन से लव करता हूँ, प्लीज बोलना बंद करो। कोई आदमी बोलता है, किसी और की वाइफ को पसंद करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यांग ताइवे अपने दांत भींचता है। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। वो स्टबर्न होकर खुद को डिफेंड करता है। वो कहता है, लेकिन मैं जिक्सुइन को पहले से जानता था, हमें शुरुआत से ही साथ होना चाहिए था। अगर मैं कुछ समय के लिए नहीं गया होता तो उस ट्रेचरस आदमी को बीच में आने का मौका कैसे मिलता? वो कहता है, मैं ही जिक्सुइन के दिल का मूनलाइट हूं। अगर मैं उस साल अब्रॉड नहीं गया होता तो जिया एक्सवान के पास खड़े होने की जगह सिर्फ मेरी होती। वो कहता है, और अगर शियाजुआन मुझसे लव नहीं करती तो वो बार बार मेरे पास क्यों आती? जब शियाजुआन बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आई, यांग ताइवे की आंखें चमक उठीं। वो कहता है, जुकवान। वो क्राउड की क्यूरियस नजरों को इग्नोर करके उसकी तरफ बढ़ता है, उसे हक करने के लिए, लेकिन शिया जिक्सन एक कदम पीछे हट जाती है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। यांग ताइवेई यकीन नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है? क्या शियाविन उससे दूरी बनाना चाहती है? कोई आदमी बोलता है, ये तो हद है, खुद होम ब्रेकर होकर खुद को लीजिटिमेट पार्टनर कह रहा है। कोई आदमी बोलता है, देखो शिया का डिस्गास्टेड एक्सप्रेशन। सब लोग फोटोज लेना चाहते थे लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। सियाजुआन कुछ नहीं कहती और यांग ताइवे को लेकर वहां से चली जाती है। मासेराती में बैठते हुए यांग ताइवे की आंखें लाल थीं, जैसे वो कभी भी रो सकता हो। पहले सियाजुआन को उसका ये पिटिफुल लुक बहुत पसंद था, जैसे कोई पप्पी उसके अफेक्शन के लिए तरस रहा हो, लेकिन अब उसे बस डिस्गस्ट महसूस हो रहा था। मैं ज्यादा बेहतर था, मैं हमेशा स्ट्रांग और साइलेंट था, कभी गलत समय पर दूसरों को अनकंफर्टेबल नहीं करता था और ना ही बेवजह वीक या रॉन्ड बनता था। यांग ताइवे कहता है, जिक्सविन, आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें ट्रबल देना नहीं था, मुझे समझ नहीं आया कि और क्या करूं। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखा जो मेरी मदद कर सके। यांग ताइवे लगातार बोलता रहता है। वो शियावान से किसी कंफर्ट का इंतजार नहीं करता। उसकी आंखों में एक मैलिसियस चमक आती है, उसकी आवाज भर्रा जाती है। वो कहता है, वो सुपरमार्केट हमारी शेयर मेमोरीज को होल्ड करता है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। शियाजुआन की कार यांग ताइवे के घर के नीचे रुकती है। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। वो उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर हो। वो कहती है, अब मुझसे कांटेक्ट मत करना। यांग ताइवे अचानक जोर से बोलता है, क्या? वो कहता है, जिक्सन, तुम इसका क्या मतलब निकाल रही हो? वो कहती है, मतलब साफ है। शुआन हल्का सा सिर हिलाती है। वो ड्राइवर को जाने का इशारा करती है। यांग ताई अपने दांत भींच लेता है। वो अपने शरीर से मासेराती को रोक देता है। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज एंडलेस मर्नफुल थी। वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हमारा बच्चा होने वाला है। तुम कैसे कह सकती हो कि कांटेक्ट नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। ये वही जिया जुआन थी जिसने कभी उसके कान में फुसफुसाकर कहा था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। ये वही शिया जिक्सुआन थी जिसने कहा था कि वो उससे लव करती है, लेकिन अब वही शिया जिक्सुआन उसे इतनी आसानी से छोड़ रही थी। तो फिर उसके सारे एफर्ट्स का क्या मतलब था? वो कहती है, तुमने क्या कहा? शिया जिक्सुआन की आंखें अचानक डार्क हो जाती हैं। वो 3 कदम में कार से उतरती है। वो एक हाथ से यांग ताइवे का गला कसकर पकड़ लेती है। वो कहती है, फिर से बोलो, किसका बच्चा होने वाला है? यांग ताइवे हांफते हुए बोलता है, हमारा ही। मैंने तुम्हारे स्टोर किए हुए एग्स डिफ्रॉस्ट कर दिए। यांग ताइवे सिविन की रिस्ट को कसकर पकड़ता है। उसके हर वर्ड जैसे गले की गहराई से निकल रहा था। सिया जिक्सुइन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके आसपास की ऑरा और भी डार्क और कोल्ड हो जाती है, जैसे वो यांग ताइवे को निगल जाना चाहती हो। पहली बार यांग ताइवे को शिया जिशुइन से इतनी इंटेंस किलिंग इंटेंट महसूस होती है। वो कांपने लगता है और ऑक्सीजन की कमी से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो मुश्किल से बोल पाता है, जुविन, मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। शियाजुइन जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो बस उसे कोल्ड नजर से देखती रही जब तक यांग ताइवेई का चेहरा नीला नहीं पड़ गया। तब जाकर उसने उसे छोड़ दिया। यांग ताइवे तुरंत अपना गला पकड़कर हांफने लगा। उसे साफ महसूस हुआ कि अभी शिया जिशुआन सच में उसे मार देना चाहती थी। वो कहती है, ये कब हुआ? शिया जिक्सुआन कोल्ड वॉइस में पूछती है। उसे याद था कि उसने एग स्टोर किया था, वो मेरे लिए था, मैडिंग था, डबल इनकम, नो किड्स। उसने मेरी चॉइस रिस्पेक्ट की थी, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं माइंड चेंज करूं उसके लिए तैयारी भी की थी। उस एग को निकालने के लिए उसके सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट दोनों चाहिए थे। यांग ताई ने ये कैसे किया? यांग ताइवे कहता है, यह जरूरी। जब हम आइसलैंड में थे जुआन, तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। मैंने कहा कि मुझे बच्चे पसंद हैं और तुमने डॉक्यूमेंट पर साइन और फिंगरप्रिंट कर दिया। यांग ताइवे कॉशियसली उसे देखता है। उसके चीक्स लाल थे, पता नहीं शर्म से या नर्वसनेस से। सिया जिक्सन कुछ पल सोचती है। उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं, जैसे उनमें गहरे वेव्स उठ रहे हों।
जिन्हें यांग ताइवे समझ नहीं सकता। आखिर में वो यांग ताइवे को आगे चलने देती है। वो खुद देखना चाहती थी उस बच्चे को जो जन्म लेने वाला था, और मैं जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस सेलिब्रेट कर रहा था। मैंने भी बुलेट कमेंट्स की एक्साइटमेंट नोटिस की। कोई कमेंट बोलता है, आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कोई कमेंट बोलता है, ये वही कैप्टिविटी प्लॉट है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कोई कमेंट बोलता है, इस समय फीमेल लीड की फीलिंग्स यांग ताइवे के लिए और ज्यादा इंटेंस हो रही हैं। कोई कमेंट बोलता है, उनकी अब्यूसिव लव स्टोरी और भी डीप हो रही है। कोई कमेंट बोलता है, बस उस बेबी के लिए थोड़ा दुख है। कोई कमेंट बोलता है, मुझे याद है वो बेबी शायद सरवाइव नहीं करेगा। कोई कमेंट बोलता है, कोई बात नहीं, प्लॉट आगे बढ़ाने के लिए अनबॉर्न बेबी का मरना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कमेंट बोलता है, तुम लोग भूल मत जाना, बाद में फीमेल लीड और मेल लीड एक बार में 8 बच्चे पैदा करेंगे। मैं लगभग हंस पड़ा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यांग ताइवे और जियाजुआन के इतने सारे बच्चे और ब्लेसिंग्स होंगे। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक साइंटिफिक रिसर्चर होने के नाते मैं चाइल्ड बर्थ के इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से समझता हूँ, चाहे सरोगेसी ही क्यों ना हो। दर्द और रिस्क आखिर में औरत ही झेलती है। एक बच्चे को जन्म देना ही जैसे मौत के दरवाजे तक जाना होता है, तो 8 बच्चों का क्या होगा। मुझे सिया जुकुआन के लिए जरा भी सिंपैथी नहीं हुई। सिया जुआन और यांग ताइवे मेरी नजर में हमेशा अनफोर्सेबल रहेंगे, लेकिन टाइमिंग को देखते हुए जो डिवोर्स लॉयर मैंने असाइन किया था उसने सिया जिक्सुआन के लिए सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया होगा और वो जल्द ही पहुंचने वाला होगा। मुझे उम्मीद है सिया जिक्सन को वो पसंद आएगा। जब से यांग ताइवे सरोगे मदर को सिया जिक्सुआन के विला में लाया था, उसने खुद को इस घर का मास्टर समझना शुरू कर दिया था। उसके हर नीड का सर्वेंट्स ध्यान रखते थे। वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट एंजॉय कर रहा था। जब से शिया जिक्सुआन को पता चला कि उसने सरोगेटी मदर ढूंढ ली है, वो एक बार एंग्री हुई थी। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने फैमिली डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट अरेंज कर दिए ताकि सरोगेटी मदर और योंग ताइवे का अच्छे से ख्याल रखा जाए। 2 महीने बाद योंग ताइवे विला में ऐसे रह रहा था जैसे मछली पानी में। वो लगभग इस घर का आधा मालिक बन चुका था। यांग ताइवे डोर नॉक करता है और कहता है, जिक्सुअन। वो ड्रीमी आईज से शिया जिक्सुअन को देखता है जो काम कर रही थी। उसकी ब्यूटी ब्रेथ टेकिंग थी। वो कहता है, बेबी अब 8 महीने का हो चुका है। वीकली मीटिंग में सिर्फ मैं ही उसे डायरेक्टली उसके फुल नेम से बुलाता था। मैंने एक बार कहा था, मुझे उसे उसके पूरे नाम से बुलाना पसंद है क्योंकि इससे मुझे लगता है कि पूरी सिया जिक्सन मेरी है। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए CIA जिक्सुआन की उंगलियां कांपने लगीं। वो स्क्रीन पर होवर कर रही थी, क्लिक करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यांग ताइवे की आवाज आती है, जिक्सुआन। उसकी आवाज सिया जिक्सुआन के थॉट्स को तोड़ देती है। उसका हाथ कांपता है और डॉक्यूमेंट खुल जाता है। जैसे ही उसने कंटेंट देखा, सिया जिक्सुन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये वही मैसेजेस थे जो मुझे मिले थे। उसकी और यांग ताइवे की एम्बिगियस फोटोज, वीडियोस की डिटेल्स, सरोगेसी की इंफॉर्मेशन और प्रोवोकेशंस। तो मुझे शुरू से ही उसके और यांग ताइवे के बारे में पता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप देखता रहा, उसे कवर अप करते हुए, झूठ बोलते हुए। उसके लिए मेरा लव उससे भी पहले खत्म हो गया था जितना उसने सोचा था। यांग ताइवे कहता है, X1, तुम क्या देख रही हो? वो बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ता है। वो कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सिया जिक्सुआन काम लेकिन ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें मुझे पहले वॉर्न करना चाहिए था कि तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उस बेट्रियर को पता नहीं चलना चाहिए था। उसकी आवाज अजीब तरह से काम थी, लेकिन यांग ताइवे के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कहता है, बिल्कुल मुझे याद है, जिक्सु के दिल में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। वो कहता है, और जुएन, मैं तुमसे इतना लव करता हूं, मैं तुम्हारी बात कैसे नहीं मानूंगा। यांग ताइवे अपने दांत भींचता है और कहता है, ये इम्पॉसिबल है। अगर मैं सच में सिया सुआन को बताना चाहता तो मैं अब तक क्यों वेट करता। सिया शुआन का हाथ फोन पर कस जाता है। उसकी नसें उभर आती हैं। उसका चेहरा डार्क और एक्सप्रेशन बेहद चिल्लिंग हो जाता है। वो कहती है, यांग ताइवे, ये सब तुम ही लेकर आए हो। वो कहती है, तुमने ये सब खुद अपने ऊपर लाया है। मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रोवोके करने की? क्या तुम्हें मरने का शौक है? सिया जुआन सीधे यांग ताइवी को इम्प्रीसन करने का ऑर्डर दे देती है। जहां तक बच्चे का सवाल है, वो उसे सेफली जन्म लेने देगी। ये उसका और मेरा बच्चा था। शुरू में यांग ताइवे कमरे में चिल्लाता और रोता रहा, बाहर निकलना चाहता था, शुआन से उसे छोड़ने की मांग करता था, लेकिन धीरे धीरे यांग ताइवे रोना बंद कर देता है। सिया जिजन हर दिन बच्चे को देखने जाती है। उसकी आंखों में टेंडरनेस भरी होती है, लेकिन वो यांग ताइवे से फिर कभी नहीं मिलती। उसी समय जिस रिसर्च में मैं शामिल था, वो आखिरकार बड़ी सक्सेस हासिल कर लेता है। इस प्रोजेक्ट प्लान में एक की फिगर होने के नाते मेरा कंट्रीब्यूशन अनडिनाइबल था। ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली 3 साल में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन मेरी पार्टिसिपेशन के बाद सिर्फ 1/3 समय में रिजल्ट मिल गया। मेरे आसपास कलीग्स चीयर कर रहे थे और बुलेट कमेंट्स भी मेरे लिए खुश थे। कोई कमेंट बोलता है, प्लॉट फिर से बदल गया है। कोई कमेंट बोलता है, वो बेबी अभी भी सेफ और हेल्दी है। कोई कमेंट बोलता है, फीमेल लीड सच में यांग ताइवे को पिटी करती है, उसे सिवियरली पनिश नहीं कर पा रही, बस इम्प्रिजन कर दिया है, उसे बच्चे के पास भी नहीं जाने देती। कोई कमेंट बोलता है, तो क्या हैप्पीनेस बस बच्चे को रखने में है? मैंने सिर हिलाया। तभी कोई और आता है। वो कहता है, शिंगन,
तुम्हारे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से सुपीरियर्स ने डिसाइड किया है कि तुम रिप्रेजेंट करोगे और पब्लिकली हमारे रिसर्च अचीवमेंट्स इंट्रोड्यूस करोगे। क्या ये ठीक है? मैं कहता हूं मैंने सिर्फ अपना ड्यूटी किया है, कई सीनियर्स ने मुझसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लॉजिकली उन्हें स्टेज पर होना चाहिए। मैं इंस्टिंक्टिवली मना करता हूं। साइंटिफिक रिसर्च की लाइफ लंबी और ड्राई होती है। सिर्फ वही लोग इसे डे आफ्टर डे रिपीट कर सकते हैं जो लोनलीनेस सह सकते हैं, बार बार फेलियर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी वजह से मैं समझता हूं कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस नहीं हूं। वो कहता है तुम्हारी इमेज सबसे बेस्ट है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है, हर एंगल से देखो तो तुम्हारा जाना ही सही है। मेरा कोलेग इंसिस्ट करता है। वो कहता है और वैसे भी सुपीरियर्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। शिंगहान, मुझे याद है तुम्हारा होम टाउन यहीं पास में है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना तुम्हारे लिए होम विजिट और फ्रेंड्स से मिलने का भी मौका होगा। मैं आखिरकार एग्री कर लेता हूं। मैं कहता हूं ठीक है। इस बार के साइंटिफिक अचीवमेंट्स की रिसर्च और डेवलपमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से फॉरेन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इफेक्टिवली इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। हमारे जैसे साइंटिस्ट्स लोगों के गार्डियन बन गए हैं। जब से गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये न्यूज अनाउंस की है, नेटिजन्स और भी एक्साइटेड हो गए हैं। कोई कमेंट बोलता है मैंने सुना है कि मेन पर्सन इन चार्ज एक हैंडसम यंग मैन है जिसके पास लुक्स और टैलेंट दोनों हैं। कोई कमेंट बोलता है वो सच में लाइफ का विनर है। कोई कमेंट बोलता है काश उसकी फोटो देख पाते। कोई कमेंट बोलता है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई फोटो लीक नहीं हुई। कोई कमेंट बोलता है कहते हैं ये पर्सनल सेफ्टी के लिए है। आखिर ये टॉप नेशनल टैलेंट है, स्पेशल प्रोटेक्शन तो बनता है। सोशल मीडिया पूरी तरह बच कर रहा था, यहां तक कि सियाजिन ने भी ये देखा, लेकिन वो इस मिस्टीरियस हैंडसम साइंटिस्ट को मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाई। काम और बच्चे की केयर के अलावा वो अपना बाकी सारा टाइम मुझे ढूंढने में लगी हुई थी। वो ऑर्फनेज भी गई थी, लेकिन उसे कोई यूजफुल न्यूज नहीं मिली। उसने मेरे फ्रेंड्स को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहां गया हूं। सबने कहा कि मेरे जाने से पहले सब कुछ नॉर्मल था। किसी को नहीं पता था कि मैं कहां गया। मैंने चुपचाप और डिसाइसिवली हमारे बीच का कांटेक्ट खत्म कर दिया था। बिना कुछ कहे उसे बता दिया था अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। असिस्टेंट कहता है सीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन बाद है, शेड्यूल फाइनलाइज हो चुका है। स्पेशल असिस्टेंट शेड्यूल सीओ जिक्सवान को देता है, फिर हेजिटेट करते हुए कहता है लेकिन सोरोगेटी मदर की ड्यू डेट भी 3 दिन बाद है। वो कहती है फैमिली डॉक्टर को स्टैंड बाय पर रखो और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। वो कहती है ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड इंटरसेप्शन सिस्टम की रिसर्च और डेवलपमेंट को ज्यादा अटेंशन मिल रहा था। सिर्फ एशिया ग्रुप ही नहीं बल्कि कई कंपनीज इस मौके का इंतजार कर रही थीं ताकि वो अपनी कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव कर सकें। असिस्टेंट कहता है ठीक है सर। सिया जिक्सवन ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो उस फिगर को देखेगी जिसे वो दिन रात याद करती थी। ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही मैं स्टेज पर आया, सिया जिक्सवान का दिमाग फायरवर्क्स की तरह एक्सप्लोड हो गया। वो खड़ी हो गई, मेरे पास दौड़ कर आना चाहती थी, मेरी बाहों में गिरना चाहती थी, लेकिन स्पेशल असिस्टेंट तुरंत उसे रोक लेता है। वो कहता है सीओ काम डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर एस्पियोनेज माना जाएगा और अरेस्ट हो सकता है। अगर सिया जिक्सवान अभी आगे बढ़ती तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता। सिया जिक्सवान गहरी सांस लेती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसकी नजर स्टेज पर खड़े उस टॉल फिगर पर टिक जाती है। 1 साल बाद मेरी ऑरा और स्ट्रांग हो गई थी। मेरे पहले वाले शॉर्ट हेयर अब नीटली स्टाइल्ड हो चुके थे। स्टेज पर खड़े होकर मेरा पूरा बॉडी नोबल फर्मनेस दिखा रहा था, टॉल और प्राउड, जिससे नजर हटाना मुश्किल था। मैं बहुत हैंडसम था, शीक्सविन यह हमेशा जानती थी, लेकिन पहले मैं घर पर रहता था। धीरे धीरे वो स्टनिंग हैंडसमनेस कम हो गई थी। मैं इतना वेल बिहेव्ड था कि लोग इंटरेस्ट खो देते थे। अब सब कुछ बदल गया था। मैं स्ट्रांग था, आउटस्टैंडिंग था, हर जेस्चर में एक इरेसिस्टिबल चार्म था। शियाजवान के दिल में एक अजीब सा प्राइड भर गया। ये उसका शिंगहान था, उसका हस्बैंड। मैंने भी शियावान को नीचे ऑडियंस में बैठा देखा। लंबे समय बाद भी उसकी आंखों में वही अफेक्शन और टेंडरनेस थी। वो मुझे उसी तरह देख रही थी। अगर पहले होता तो मेरा दिल तेजी से धड़कता, मुझे खुशी मिलती, लेकिन अब सिर्फ इंडिफरेंस बचा था। सिक्सवान अब इंपॉर्टेंट नहीं रही थी। ये समझने में मुझे कई साल लग गए। अब मेरी फ्यूचर लाइफ सिर्फ मेरी है। मेरा माइंड क्लियर था, मेरी प्रोफेशनल एबिलिटी स्ट्रांग थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत स्मूथली खत्म हुई। जब मैं बाहर जा रहा था, हॉल के एग्जिट पर मेरी मुलाकात सियाजवान से हुई। उसने बहुत एफर्ट लगाकर मुझसे मिलने का मौका पाया था। वो कांपती हुई आवाज में कहती है शिग्न। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें आंसू भर रहे थे। वो आगे बढ़ती है, मेरा बॉडीगार्ड तुरंत उसे रोक देता है। वो कहता है मैडम सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। सियाजवान भौहें सिकोड़कर बॉडीगार्ड को देखती है और कहती है वो मेरे हस्बैंड हैं, हम लीगली मैरिड हैं। कौन सा सेफ डिस्टेंस? मैं भौहें सिकोड़ता हूं और कहता हूं
सियाजुआन, हम ऑलरेडी डिवोर्स हो चुके हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद मुझे डिवोर्स लॉयर का मैसेज मिला था। क्योंकि सियाजविन डिवोर्स के लिए अग्री नहीं कर रही थी, इसलिए मामला कोर्ट में गया। पूरा डिवोर्स लॉसूट 1 साल चला। इसका मतलब आज से मैं ऑफिशियली शाजिक्सविन का हस्बैंड नहीं हूँ। शाजिक्सविन कहती है, मैंने साइन नहीं किया, डिवोर्स एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, हम अब भी हस्बैंड वाइफ हैं। वो इंसाइट करती है, वो मेरे सामने प्लीड करती है। उसकी आंखों में छोड़े जाने का फियर था, जैसे कोई भीगा हुआ पप्पी अपने मालिक का इंतजार कर रहा हो। पहले मैं शायद इस पर मेल्ट हो जाता, लेकिन अब नहीं। इस औरत के दिल में सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा वही खुद रही है, और अब मेरे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं खुद हूँ। मैं धीरे से कहता हूँ, चलो इंस्टीट्यूट में अभी काम बाकी है। बॉडीगार्ड्स तुरंत रास्ता साफ करते हैं। सियाजुआन को इग्नोर करते हुए वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं और बॉडीगार्ड्स की प्रोटेक्शन में कार में बैठ जाता हूँ। वो चिल्लाती है, नहीं शिंगहान, शिंगहान, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। जैसे ही कार का दरवाजा बंद होता है, मेरा चेहरा धीरे धीरे उसकी नजरों से छिप जाता है। सियाजविन का एक्सप्रेशन धीरे धीरे डिस्पेयर में बदल जाता है। वो ठंडी और खूबसूरत औरत जमीन पर गिर जाती है। उसका पूरा बॉडी एक खालीपन से भरा हुआ था। उसका शिंगहान अब उसे देखना भी नहीं चाहता था। अचानक सियाजवान सिर उठाती है, मां से राती में बैठती है और मेरी कार को ब्लॉक कर देती है। वो कार से उतरती है। बॉडीगार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चिल्लाती है, चिंगहान, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बच्चा चाहिए, अब हमारा बच्चा है। क्या तुम सच में मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ दोगे? क्या तुम इतने हार्टलेस हो कि अपने बच्चे को बिना पिता के जन्म लेने दोगे? मैं भौहें सिकोड़ता हूं उसकी बातों से कंफ्यूज्ड होकर। यांग ताइवे के साथ उसका इलिजिमेटेड बच्चा मुझसे क्या रिलेशन रखता है? बुलेट कमेंट्स भी गुस्से में आ जाते हैं। कोई कमेंट बोलता है, तो फीमेल लीड यांग ताइवे के बच्चे को सपोर्टिंग मेल को देना चाहती है। कोई कमेंट बोलता है, किस हक से? कोई कमेंट बोलता है, मेल लीड तो अपने न्यूबॉर्न बच्चे को देखने के लिए विंडो से कूद गया, अभी हॉस्पिटल में है, ब्लीडिंग हो रही है, मौत के करीब है और यहाँ बच्चा छीनने की बात हो रही है। कोई कमेंट बोलता है, पहले मैं सपोर्टिंग मेल को रिस्पेक्ट करने लगा था उसके कंट्रीब्यूशंस की वजह से, लेकिन अब लगता है वो सब फीमेल लीड का अटेंशन पाने के लिए था। कोई कमेंट बोलता है, कितना डिसअपॉइंटिंग है। सिया जिक्सन कार के बाहर खड़ी होकर सिंसियरली कहती है, शिंगहान, मुझे पता है तुम बच्चे नहीं चाहते थे, तुम्हें डर था कि वो सफर करेगा, चिंता मत करो, मैंने हमारे बच्चे के लिए सरोगेसी करा दी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं उस बच्चे को हटवा दूंगी। क्या हम एक और बच्चा कर सकते हैं? मैं अपनी नजर नीचे करता हूं और कहता हूं, चलो यहां रुकने की जरूरत नहीं है, इस पागल औरत पर ध्यान मत दो। फिर मैं कहता हूं, क्या ये उसकी कार है? सीधे टक्कर मारो, जो नुकसान होगा मैं भर दूंगा। मैं बिना हेजिटेशन कहता हूं, डैमेज का पैसा मैं भर दूंगा। मासेराती को जोर से धक्का देकर साइड कर दिया जाता है। शाय एक्सविन का चेहरा ग्रिम हो जाता है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। यांग तैवे हाफ डेड हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है अपने न्यूबॉर्न चाइल्ड को देखने के लिए। वो बैंडेज से ढका हुआ था, बहुत वीक था। जैसे ही वो श्यवान को देखता है, वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन श्यवान उसे इग्नोर करती है और बच्चे को उठाकर वहां से जाने लगती है। यांग ताइवे घबराकर कहता है, जी श्यवान, तुम बच्चे को कहां ले जा रही हो? वो हैंडरेल पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में वरी थी। श्यवान ठंडी आवाज में कहती है, शिंगहान को ये पसंद नहीं है, इसे बदल देते हैं, किसी और से रिप्लेस कर देते हैं। यांग ताइवे का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ जाता है। वो शॉक में कहता है, क्या मतलब चेंज? वो सोचता था कि शाइक्सेन उससे प्यार करती है, इसलिए उसे बच्चा दिया। उसे इम्प्रेशन करना बस हल्की सजा थी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि ये बच्चा तो मेरे लिए गिफ्ट था। वो घबराकर सोचता है, नहीं, ये उसका बच्चा है, यही उसका रास्ता है ऐसा ये फैमिली में आने का। यांग ताइवे सीक्रेटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सेया फैमिली विला वापस आता है। विला में उसका बच्चा सोफा पर लापरवाही से पड़ा था, जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यांग ताइवे ये देखकर टूट जाता है। वो बच्चे को केयरफुली उठाता है और ऊपर सिया जिक्सवान से आर्ग्यू करने जाता है। जैसे ही वो स्टडी रूम का डोर खोलता है, वो देखता है कि सिया जिक्सवान मेरा फोटो हाथ में लेकर उसे खोई हुई नजरों से देख रही है। यांग ताइवे शॉक होकर चिल्लाता है, सिया जिक्सवान है। उसकी आंखें जैसे बाहर आ जाएंगी। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, हमारा बच्चा है, फिर भी तुम उस आदमी के बारे में सोच रही हो, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझ नहीं आता तुम्हें? तुम बेकार हो, मेरे अलावा कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। शाजविन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, चुप रहो। उसका एक्सप्रेशन बेहद कोल्ड था। वो कहती है, शिंगहान हमेशा मुझसे प्यार करेगा, उसने कहा था कि इस जिंदगी में वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अचानक उसकी बात रुक जाती है। उसे याद आता है कि शादी के समय मैंने कहा था, अगर तुमने मुझे बेट्रे किया तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। ये रियलाइजेशन उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। यांग ताइवे सार्कास्टिक हंसी के साथ कहता है, तो उस समय तुम मजाक नहीं कर रहे थे, सच बोल रहे थे। तुम्हारे जैसे लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, जो नहीं मिलता उसी से प्यार करते हो। तुम गंदी हो, तुम्हें इस जिंदगी में सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। यांग ताइवे सब समझ चुका था। अगर शियावान उसे चैन से नहीं रहने देगी तो वो भी उसे चैन से नहीं रहने देगा। शियासुआन आखिरकार यांग ताइवे और उस बच्चे दोनों को घर से निकाल देती है, लेकिन यांग ताइवे हार नहीं मानता। वो बच्चे को लेकर शिया ग्रुप में जाकर तमाशा करता है। वो ऑनलाइन अपनी हालत दिखाकर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है ताकि शियान प्रेशर में आ जाए, लेकिन शाजुआन अब सहन नहीं कर पाती।
वो मेंटल इलनेस का एक्सक्यूज देकर यांग ताइवे को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। जहां तक उस बच्चे का सवाल है, उसे ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। शाहजवान मुझे ढूंढने की कोशिश करती है, मेरे रास्ते पर चलना चाहती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं फिर से रिसर्च में खो जाता हूं और मेरी कोई खबर नहीं मिलती। मुझे ना ढूंढ पाने की वजह से जियाजिक स्वान SIA ग्रुप से रिजाइन कर देती है। वो उसे शायद बहुत कुछ समझ आ गया था और बहुत कुछ याद भी आने लगा था। वो जगह जहां जाने का उसने मुझसे वादा किया था लेकिन कभी गई नहीं। इस बार वो अकेले गई, मेरा फोटो लेकर। माउंट आई की समिट पर शियाजिक स्वान पहाड़ पर खड़ी थी, खोई हुई रेलिंग पर लगे काउंटलेस लव लॉक्स को देख रही थी। पहले मैंने कहा था कि मैं यहां आकर लव लॉक लगाना चाहता हूं, लेकिन उसने मना कर दिया था, यांग ताइवे के साथ बिजी होने का बहाना देकर। जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने गाइड किया हो, शियाजिक स्वान को यहां एक लव लॉक मिला जिस पर मेरा नाम एंग्रेव्ड था। उस पर उसका नाम और मेरा नाम दोनों थे। पता नहीं मैं कब यहां आया था और दिल से प्रार्थना करते हुए ये लव लॉक लगाया था। शियाजिक स्वान कांपते हुए उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी वो लव लॉक एक क्लिक के साथ टूट जाता है। लॉक जमीन पर गिर जाता है। तभी शियाजिक स्वान को पता चलता है कि उसका अंदरूनी हिस्सा बहुत पहले ही सड़ चुका था, बिल्कुल मेरे प्यार की तरह। शिंगहान, शियाजिक स्वान पागल हो जाती है। उसकी यादें उस समय में लौट जाती हैं जब हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और वो हर किसी से अपने उस लवर के बारे में बोस्ट करती थी जो अब खो चुका है और अब एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब मुझे बुलेट कमेंट्स से पता चला। ये अजीब था क्योंकि जब से यांग ताइवे को शिया शुआन ने मेंटल हॉस्पिटल भेजा, तब से बुलेट कमेंट्स ने उस टॉक्सिक लव को प्राइज करना बंद कर दिया। पहले वो कर्स करते थे, फिर कॉम्प्रोमाइज किया और अब उनका अटेंशन मुझ पर शिफ्ट हो गया। मुझे लगा कि बुलेट कमेंटेटर्स बदल गए हैं। अब वो लव की बातों में उलझे नहीं थे बल्कि रिसर्च पर ध्यान दे रहे थे। मुझे उनसे काफी रिसर्च इंस्पिरेशन भी मिलने लगी, जिससे मेरे नए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और तेज हो गई। अब मेरे दिल में कोई लव नहीं बचा था, इसीलिए मेरा रिसर्च और स्मूथ हो गया। मैं जल्दी ही रिसर्च इंस्टीट्यूट का न्यूज स्टार बन गया और बार बार न्यूज रिपोर्ट्स में दिखने लगा। मैं अब वो मिस्टर जिया नहीं था जिसे लोग प्यार से याद करते थे कि उसकी एक अच्छी वाइफ है, बल्कि एक बेट्रेयर था। मैं आखिरकार खुद बन गया था। आखिरी बार मैंने सिया जसीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर देखा था। वो औरत जो अपनी इमेज का इतना ख्याल रखती थी, अब फटे हुए कपड़ों में थी और हर मिलने वाले को मेरा फोटो दिखाकर प्राउडली कहती थी, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये बहुत कैपेबल हैं, ये मेरे लाइफ का लव हैं। वो पागल हो चुकी थी और अब उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। मैं शांति से अपनी नजर हटाता हूं और हॉल के अंदर चला जाता हूं। स्टेज की लाइट्स और चीयर्स एक साथ गूंज रहे थे। मैं हल्का सा स्मर्क करता हूं। मेरे कदम स्टेडी थे, मेरी ऑरा पावरफुल थी और मैं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता हूं। स्टेज पर खड़े होकर नीचे ऑडियंस मुझे एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी और बुलेट कमेंट्स भी मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। कोई कमेंट बोलता है, कंग्रेचुलेशंस, तुम अपनी लाइफ के मेन प्रोटैगोनिस्ट बन गए हो। कोई कमेंट बोलता है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है जैसे चमकते हुए स्टार्स।